So hello and welcome everybody. नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका वेलकम करता हूं आईपीओ लर्निंग के सेकंड एपिसोड में। दोस्तों लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें सीखी कि डेटा कहां से ले, आरएचपी कहां से उठाए, कहां से मैं देखूं कि कितनी कंपनियों ने आरएचपी फाइल किया हुआ है। तो आज नहीं तो कल उन कंपनियों के आईपीओ आने ही वाले हैं। कुछ के जल्दी आ जाएंगे, कुछ के हो सकता है 6 महीने में भी आए, इट्स ऑल राइट। पर अगर आरएचपी फाइल किया हुआ है तो उसमें से डेटा हम लोग देख सकते हैं। देखो, भाव डिसाइड नहीं होता है, कौन से भाव पे देना है वो अंदाजा होता है उन लोगों को। वो अप्रोक्सीमेटली प्राइस डिसाइड करके रखते हैं और फिर जो तो समय पे जब आईपीओ लाते हैं उस समय उनका फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाता है। पर ये जो प्राइस है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होते। अगर हमने सोचा हुआ है कि 200 रुपए पे आईपीओ लाएंगे तो हो सकता है हम 220 भी रखे, 180 भी रखे, प्लस माइनस ये कर सकते हैं कंसिडरिंग द मार्केट कंडीशंस। लेकिन 200 का 500, 100 रुपया इतने बड़े चेंजेस कभी नहीं होते, क्योंकि जो भाव तय किया गया है वो कुछ पैरामीटर के बेस पे तय किया गया है। हम हमारे लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीक ये जो चीजें सीखी आपने, बेसिक्स जिसको मैं कहता हूं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से कई लोगों ने, मैंने देखा, बढ़िया होमवर्क किया है आप लोगों ने, वंडरफुल। देखो ये जो असाइनमेंट अगर आप लोग प्रॉपरली इसको करते हो तो कितना बढ़िया एक पंच तैयार हो जाएगा कि जितनी भी नई कंपनियां हैं वो सारी कंपनियों का एक डेटाबेस बन गया आपके पास। आपको पता रहेगा कि ये जो नई कंपनी है ये कितने का आईपीओ लेके आ रही है, कौन है इनके प्रमोटर, कितने का ऑफर लेके आ रही है, और वगैरह वगैरह हर डिटेल। क्योंकि हम धीमे धीमे हर एक चीज इसके अंदर फिलअप करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट क्या है? हो सकता है आप में से कई लोग जो आज की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लाइव मीटिंग, आप कई लोग ट्रैवलिंग में भी हो सकते हो, राइट। माइट बी मेनी ऑफ यू वुड बी रीचिंग टू होम फ्रॉम योर ऑफिस, तो दिस इज पॉसिबल। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं जिसको प्रश्न पूछूं वो व्यक्ति मुझे उसकी कंपनी की डिटेल बता सकता है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इफ यू आर ऑन ट्रैवलिंग राइट नाउ, राइट। तो जब कभी मुझे कोई आपकी कंपनी की डिटेल चाहिए होगी, मैं आप लोगों से पूछूंगा, और आप में से जो लोग परिस्थिति में है कि यस पीयूष भाई आई कैन प्रेजेंट माय कंपनी, तो आप अपनी कंपनी प्रेजेंट कीजिएगा, राइट। तो मीटिंग की शुरुआत हम लास्ट वीक जो हमने सीखा था उससे शुरू करते हैं, बराबर है। मैंने हैंड रेस देखा विजय भाई आपका, पर मैं मीटिंग शुरू कर दूं फिर मैं आपसे वापस बात कर लेता हूं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आई नीड, जो चीजें लास्ट वीक सीखी, आप में से कौन लोग हैं जो उसमें से कुछ चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंने ये कंपनी पे रिसर्च किया है, ये कंपनी इतना शेयर ऑफर करने वाली है, ये कंपनी के प्रमोटर ये है, ये कंपनी का इतना इक्विटी है, इतना सेल्स है, इतना रिजर्व है। ये डेटा तो हमने देखा ना, लास्ट टाइम सीखा हमने, राइट। इतनी चीजें दोस्तों अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सी व्हाई नॉट टू यूज डायरेक्टली माइक, क्योंकि बहुत से लोग हम माइक में बोलेंगे, इट वुड बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट इफ यू विल राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वी विल टॉक वन बाय वन विद ईच एंड एवरीवन, राइट। चलो लेट मी चेक, नाम आ चुके हैं, क्या बात है, ओके। क्या गुड इवनिंग विजय भाई, धनंजय जी गुड इवनिंग, बंकिम चंद्र गुड इवनिंग, नीरव पटेल गुड इवनिंग, अरुण कुमार जी अच्छा नमस्कार है आपका, खाली तो नमस्कार, ओके। बंकिम चंद्र आपने लिखा है हाउ टू गेट दिस स्प्रेडशीट लिंक, ये स्प्रेडशीट का लिंक नहीं मिला आपको बंकिम भाई? नहीं मिला ओके, सर। मैंने ये लिंक, सर चलो मैं वापस से शेयर कर देता हूँ, इसी ग्रुप में शेयर करता हूँ।
ये जो लिंक, ये जो शीट है लिंक, इसको सेव कर दीजिएगा अभी। चलो ये मैंने कॉपी किया और ये मैसेज में डाल दिया। राइट बंकिम भाई? ओके चलो, नो नीड सर टू। कैसे कॉपी करूं? देखो ये चैट बॉक्स में जाओ और इसको क्लिक करके ओपन करो तो ऑटोमेटिकली आप लिंक पे पहुंच जाओगे। ओके मैंने ओपन किया। अब बस तो आ गया ना स्प्रेडशीट। हाँ जी आ गया। या बस इसी में आपको अपना काम करना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है दूसरी एक स्प्रेडशीट में, पर्सनल ओके स्प्रेडशीट में, तो उसको उसमें अच्छा, कन्वर्ट करना है तो कैसे करूं? अपलोड कर लो खाली। देखो ये फाइल दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, कहाँ पे? फाइल एकदम देखो लेफ्ट साइड पे फाइल, आईपीओ के नीचे। हाँ पहला फाइल। टैब हाँ पहला टैब फाइल। फाइल, ओके। उसमें इंपोर्ट लिखा हुआ है, मिला आपको? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हाँ जी इंपोर्ट। इंपोर्ट इंपोर्ट ओके। इंपोर्ट करोगे तो कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा, ये मैंने हाँ जी किया। उसमें अपलोड में जाओ और जो अपलोड। आपकी एक्सेल सीट है उसको इधर रख दो, हो गया काम। अच्छा तो वो पहले मुझे मेरी एक्सेल शीट को अपलोड ओपन करके रखना पड़ेगा? नहीं, ओपन करने का जरूर नहीं है, वो भले आपको ये तो पता होगा वो किधर पड़ी हुई है, हाँ डेस्कटॉप पे है कि हाँ कोई डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट। पे है, लेकिन अभी तो ये आपका जो ये सेमिनार है उस वो पूरे स्क्रीन पे है ना। हाँ नो प्रॉब्लम। देखो डेस्कटॉप पे जाने के लिए क्या करो, विंडो और डी ये साथ में दबाओ तो विंडो, डेस्कटॉप पे चले जाओ। विंडो और डी, डी फॉर डेस्कटॉप, ओके विंडो और टी। तो डेस्कटॉप ओपन हो गया होगा। ना नहीं हुआ। विंडो और क्या दबाया आपने? डी फॉर डेस्कटॉप, विंडो और टी दबाया ना। डी 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 नहीं, डी, सर, डी फॉर डी धनंजय। दिल्ली, डी अच्छा, दिल्ली। D for Delhi. D for Delhi. ओके या ओके ओके यस यस। बराबर, हाँ जी। बस उसको अपलोड कर। Who's my co-host? अरे कर दिया ना चिंतन भाई? अरे नहीं हो, एक मिनट एक मिनट, आपका री एंट्री हुआ होगा शायद। हाँ मैं इवेंट हुआ इसलिए। अच्छा सर मेरे डेस्कटॉप पे पूरा वो एक्सेल का सीट ओपन हो गया जो मैंने वर्क किया था वो। अच्छा, वो एक्सेल की शीट को ओपन नहीं करनी, ओके। वो जो एक्सेल की शीट है उसको खाली उठा के ड्रैग करके इधर रखना है। अच्छा उसको इस कोई बात, एक काम करो निलय, हाँ मोटा डेस्कटॉप पे मिला मुझे वो, हाँ तो उसको खाली ड्रैग करके रख दो ना अपलोड में। तो अपलोड का खोलना पड़ेगा ना मुझे। हाँ अपलोड किधर से करेंगे? ये फाइल में जाके। वो एक्चुअली नो प्रॉब्लम, एक काम करो, हाँ जी। निलय हो आप अभी ऑनलाइन? सर निलय है अभी। हाँ एक आवाज नहीं आ रहा है उनका। ओके, एक काम करो बंकिम भाई, हाँ जी अभी हम ये प्रोसेस करेंगे ना तो इसमें अपना 10 मिनट चला सही जाएगा, बात इतना है, टाइम सही। अभी नहीं है अपने पास। हाँ जी पर आप निलय को कॉल करके ये अपलोड करने का देख लो एक बार। ओके। आप नीलय का नंबर सर मैं निलय से बात कर लूंगा उनसे। हाँ ओके ओके थैंक यू। राइट, अभी करने का जरूर नहीं है बंकिम भाई, अभी चलेगा। राइट, अभी आप खाली सीख लो जो हम बात कर रहे हो। ओके राइट, ओके थैंक यू। ओके बंकिम भाई, चलिए थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने लिखा हुआ है लेट मी गो टू, ओके अरुण कुमार जी, आपने Yes, लिखा है sir. यस आई कैन। तो अरुण भाई आपने कौन सी कंपनी पे काम किया है? सर ये तीनों जीआर इंफ्रा, श्री बजरंग, उमा कन्वर्टर। अरे वाह, 3 कंपनी, क्या बात है। जीआर इंफ्रा, श्री बजरंग पावर और उमा कन्वर्टर। जीआर इंफ्रा ओपन करूं मैं? जो मर्जी। ओके चलो, अरुण कुमार जी, तो अरुण भाई पंजाब खन्ना से है और बढ़िया काम किया है। चलो अरुण जी से कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कहिए अरुण भाई, क्या कहोगे कंपनी के बारे में? सर एक तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है इसके मतलब डाटा पढ़ के, कंपनी स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है ओके और 10th लार्जेस्ट बेस्ड कंपनी है, पर आउट ऑफ सेंट्रल इंडिया है। ओके मतलब Right. टोटल पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है इसकी, आउट ऑफ सेंट्रल इंडिया है। Right. लिस्टेड प्लेयर्स जो टोटल हैं हमारे पास इस फील्ड में स्टील इंडस्ट्री में 54 हैं। ओके मीन्स अगर इसका कंपनी का माने तो इसको अगर बीच में कंसीडर कर ले तो 1 से 2% इसका शेयर बनेगा बराबर अगर माने बराबर। तो। प्रमोटर्स के अकॉर्डिंगली इसके प्रमोटर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। ओके
मतलब सुरेश गोयल, राजेंद्र गोयल, नरेंद्र गोयल। तो इन शॉर्ट गोयल फैमिली है, बराबर। हाँ जी, गोयल ग्रुप है एक, उनका एक ये अब नया प्रोजेक्ट लेके आने लगे हैं, जो इनको मैंने, जैसे आपने कहा था ना यूट्यूब पे सर्च करिए जाके, तो मैंने इनको देखा तो इनका एक गोयल ग्रुप है। ओके, राइट, तो गुड। ये 700 करोड़ की ऑफर लेके आ रहे हैं। कितने की है? 700 करोड़। 700 करोड़ का ऑफर है, वंडरफुल। और ओके, इसमें से फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं उन्होंने मतलब ऐसा सच मेंशन किया, या मतलब उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इन्होंने रिड्यूस करना है अपना डेट 400 करोड़, और अपनी वर्किंग कैपिटल बढ़ानी है 120 करोड़। बराबर है, ओके ऑलरेडी करंट सिनेरियो में कंपनी की इक्विटी है 52 करोड़। ओके, नेट वर्थ है सर 155 करोड़ टोटल इक्विटी, जिसको मान लें पेड अप इक्विटी प्लस रिजर्व वगैरह सब कुछ मिला के। इन्होंने 2021 तक की सेल दी हुई है जो 3064 करोड़ है, प्रॉफिट है 299 करोड़। ओके, अर्निंग पर शेयर ये दे रहे हैं 57 रुपीज, मीन्स हमें 57 रुपीज तो मिलेंगे, ये जिस भी भाव पे लिस्ट हो या ना हो जो भी है। राइट। बुक वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू इनकी टोटल मिला के 219 रुपए के आसपास है। बोरोइंग इनका है जो इन्होंने उधारी ली हुई है 1268 करोड़। अगर डेट टू इक्विटी माने जो 110% बनती है, जो कि अपने आप में काफी हाई रेंज में है। रिस्की है। देखो आपका ये डेटा अरुण भाई मैं देखूं तो मुझे इतना समझ में आया, स्टील की कंपनी। यस सर। आपने बोला 54 लिस्टेड प्लेयर है, एब्सोल्युटली राइट, राइट। इनका धंधा कितना है? सेल्स ये रहा सर 3000 करोड़, हाँ है ना? 3000 ना? यस सर, यस सर। ओके, अब ये सेक्टर में अगर हम कंपनियां देखें तो दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके कोई एक दो के नाम पता है आपको? JSW स्टील सर, JSW स्टील, टाटा स्टील। टाटा स्टील। तो ये दोनों ही कंपनियां लाख करोड़ प्लस तो धंधा करती है। यस सर, मतलब करती, मतलब चेक नहीं किया नेचुरल, या करते हो अंदाजे से। तो मतलब एक तरफ हमारे पास स्टील में लाख लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनियां है, राइट। दूसरी तरफ एक कंपनी आई है IPO लेके जो 3000 करोड़ का टर्नओवर करती है। तो ये कम्पीट किनको करने वाली है? बड़े जो बहुत सारे खिलाड़ी है इस सेक्टर में, बराबर। जो बड़े हाथी हैं उनको। क्या तो 3000 करोड़ मतलब हम मानेंगे एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, राइट। हम ये नहीं कहते छोटी यानी पूरी, पर धंधे में ये जिनसे टक्कर लेने वाली है वो बड़ी बड़ी मछलियां ऑलरेडी बाजार में है, राइट। ये हमें समझ में आया। गोयल जो ग्रुप है ये इनके प्रमोटर हुए, 700 करोड़ का इन लोगों का ऑफर है। अब आपने बोला कि ये क्लियरिटी नहीं है, राइट, फ्रेश है कि OFS है, ये क्लियरिटी होनी ही चाहिए अरुण भाई। लेकिन वहां क्लियर लिखा होगा कि कितना फ्रेश है कितना OFS है। अगर नहीं लिखा है फॉर एग्जाम्पल तो मान लीजिए ये पूरा फ्रेश इशू है, तो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, वो यही कह रहे कि ये पैसा किसको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, कंपनी को चाहिए, राइट। अब मैं आपकी बात से ताल्लुक भी रखता हूं कि यस आपकी बात सही हो भी सकती है कि डिटेल ना दी हो, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि होल 700 करोड़ वुड बी फॉर फ्रेश इशू। ये कहां से लग रहा है पता है? क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? 400 करोड़ का डेट पे करना है। हाँ, वो तो टोटली क्लियर लिखा उन्होंने। तो मतलब 400 करोड़ का डेट पे करना है तो 700 करोड़ प्रमोटर के पास जाएंगे तो होगा नहीं। मतलब इतना तो डन है कि 400 डेट, 120 करोड़ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना, वर्किंग कैपिटल तो 520 करोड़ तो इधर ही आ गई। यस सर। तो क्लियरिटी है कि 700 करोड़ के आसपास की रकम कंपनी के पास जाने वाली है, ठीक सर, बराबर ना? तो मैं ये मान के चल रहा हूं अभी कि पूरा फ्रेश इशू है। आई होप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर इन दिस मीटिंग हैव दिस टाइप ऑफ क्लियरिटी। फ्रेश इशू क्या है, OFS क्या है? क्या OFS वो पैसा है जो प्रमोटर अपना स्टेक देता है, बराबर ना, कि मेरे शेयर लो पैसा मेरे पास आएगा। और जब कंपनी कहती है, बजरंग पावर कहता है मैं नए शेयर लाऊंगा और ये नए शेयर मैं आपको दूंगा, तो इससे हमें दो चीजें पता चलनी चाहिए।
नंबर वन थिंग अरुण भाई, पैसा Equity बढ़ किधर आने जाएगी वाला है? कंपनी कंपनी के पास। दूसरा, ये जो इक्विटी है कितनी है अभी? 52 करोड़ वो क्या होगी? इंक्रीज हो बढ़ जाएगी, जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं? यस सर। राइट। तो कितनी बढ़ेगी? जितने शेयर बटेंगे उसके हिसाब से ये इक्विटी बढ़ेगी। तो हम इस बात के लिए प्रिपेयर रहे कि अभी 50 करोड़ का इक्विटी है, यस सर। पर प्री आईपीओ 50 करोड़ है, पोस्ट आईपीओ ये बढ़ने वाला है। नेचुरल है। राइट। अब कितना बढ़ने वाला है ये भी हम गिन सकते हैं, बराबर है। ठीक पर सर। अभी के लिए प्रिपेयर रहे कि भाई मीटिंग चालू आईपीओ है। के बाद या आईपीओ के बाद जो इक्विटी है वो रेज हो जाएगी। सेकंड थिंग, नेटवर्थ इनका इक्विटी 1100 करोड़ की टोटल है, कंपनी के पास रिजर्व इतने का है। ये चीज में भी हम प्रिपेयर रहे कि अगर 1100 करोड़ है, दूसरा कितना फंड रेज कर रहे हैं? ये 700 करोड़ आ रहा है, राइट। तो ये जो इक्विटी है, टोटल इक्विटी मतलब नेटवर्थ, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है। अब 3000 करोड़ का धंधा हमने मान लिया, ये 3000 करोड़ पे ये प्रॉफिट कितना कर रहे हैं? 300 करोड़। 300 करोड़। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, इस साल कंपनी ने प्रॉफिट किया है। डन। यस सर। कितना रुपया मुझे पर शेयर मिलने वाला है? 57 रुपीज। 57। अब मान लो आपको प्राइस पता नहीं कौन से भाव पे आईपीओ आ रहा है, बराबर। पर आप अंदाज तो लगा सकते हो ना, अंदाज। हाँ, नेट एसेट वैल्यू से तो ऊपर ही होगा ना। देखो ये दोनों चीज आप फॉर इस बोलोगे कंपनी तो दे कैन मैनेज बेटर। ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया है क्योंकि वो नहीं आता अभी। डिस्टर्बेंस आ रहा था, मेरा रिक्वेस्ट है बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट मोड पे रखें। whenever you want to raise the query you can raise your hand and we will give the opportunity, बराबर है। तो मैंने सबको वापस म्यूट किया है। अरुण कुमार जी, आपको Yes, sir. बोलना हो आप वापस अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। राइट अरुण भाई? यस सर। ओके। अब अरुण जी, बात अरुण जी से कर रहा हूं, बट दिस टॉक इज विद एवरीवन, राइट। अरुण भाई ने मुझे ईपीएस बताया और उन्होंने मुझे एनएवी बताया। मुझे कोई भी एक चीज मिलेगी तो मैं कुछ अंदाज तो लगा सकता हूं। अगर अरुण भाई मुझे बोलेंगे पीयूष भाई ये कंपनी है जिसका ईपीएस 60 रुपीज के आसपास है, क्या कंपनी का भाव होगा अंदाजे से, अप्रोक्सीमेटली? तो देखो मुझे जानना पड़ेगा कौन से सेक्टर की कंपनी है, क्योंकि अगर वो ग्रोइंग सेक्टर हुआ आईटी जैसा तो 20-25 गुना भाव होगा अर्निंग के मुकाबले। पर अगर वो मेटल जैसे सेक्टर से आ रही है तो 10-15 गुना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा भाव नहीं होगा, राइट। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं, अभी मुझे भाव नहीं पता है, अप्रोक्सीमेटली 10-15 टाइम्स इसका प्राइस हो सकता है। तो करीबन 800 रुपए के आसपास ये हमें ऑफर कर रहे होंगे, राइट। अगर इन्होंने 15 टाइम पे दिया है, अगर 10 टाइम्स पे ये लोग हमें आईपीओ दे रहे हैं तो 500 रुपए का भाव होगा इसका, राइट। कंपनी का बुक वैल्यू 218 है। अब ये 100 रुपए में आईपीओ लाएंगे क्या? मतलब ही नहीं है सर। पॉसिबल ही नहीं है, कैसे ला सकते हैं, बराबर है। तो कम से कम बुक वैल्यू से 2 गुना तो लेंगे, ज्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन देयर एसेट्स कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कितना स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, कितनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कैसे प्रमोटर है, उसके हिसाब से वो ज्यादा पैसा मांग सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमने प्रूव करके दिखाया है पास्ट में। यू कैन सी अवर रिकॉर्ड, हमको पैसा दो हम दूसरे से अच्छा पैसा बढ़ा के देंगे, बट ऑल कंपनीज कांट से दिस थिंग। तो यहाँ पे अंदाजे से 500, 600, 1000 रुपए के आसपास का इसका भाव होना चाहिए, बराबर है। हम देखें कैसे कि एग्जैक्ट इसका क्या भाव था, ध्यान है आपको? नहीं सर। ओके, देखो मैं इधर लिखता हूँ, क्या नाम है आपकी कंपनी का? श्री बजरंग पावर एंड इस्पात। श्री बजरंग पावर का आईपीओ ये रहा,
ओके, चलो ये तो लाइव मिनट है। Thank you. Okay. वाली कर दे, आंटी ने वाली कर दे। ए ए ए हम लोग ना जानबूझ के उनको इंडिपेंडेंट ही रखते हैं, क्या बहुत आया हो ना, तुम खेलो अपने। हाँ, ऐसा मम्मी मम्मी डैडी डैडी बिल्कुल नहीं, जाओ खेलो। चिंतन भाई आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट हो गया है। अरे भूल गया नाम में कंपनी का। श्री श्री बजरंग बजरंग पावर एंड इस्पात। आईपी, बराबर। ओके, अच्छा यहाँ पे प्राइस बैंड नहीं दिया हुआ है ना, तो अभी बीएससी पे ही देखना पड़ेगा आपने। चलो नो प्रॉब्लम, इधर देख लेते हैं क्या प्राइस यहाँ पे इन्होंने कहीं दिया हुआ है। ये रहा फ्रेश इशू। ओके, यहाँ पे प्राइस बैंड नहीं है, फिर बीएससी इंडिया पे चेक कर लेंगे। राइट, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। राइट, आपको अगर आरएचपी के बाहर से मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं ये मान के चलता हूँ अंदाजे से ये प्राइस हमारा है। सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है, वेरी करता है। आईटी की कंपनी को ज्यादा महंगा बेच सकता है, पर पुरानी इंडस्ट्री आएगी उसको कम पैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसके ग्रोथ नहीं होते। हर इमर्जिंग सेक्टर में ग्रोथ जबरदस्त है। देखो जोमेटो को क्यों इतना पी मिला, नेचुरल फूड सेक्टर आज की डेट में क्योंकि पता ही है कि वो ग्रोथ 20-25% तो हो रहा है। तो ऐसी कंपनियां जिनके धंधे बढ़ रहे हैं उनको हायर वैल्यूएशन मिलते हैं। राइट, बोरोइंग है कि नहीं है कंपनी पे? बोरिंग तो है सर, तगड़ा बोरोइंग है। तो मैं ये मान के चलूंगा ये कंपनी पे डेप्थ बहुत है, मैं एकदम सेफ प्ले नहीं कर सकता हूँ इधर। क्लियर, एकदम क्लियर सर, क्लियर। सर एक Okay. कंपनी उमा कन्वर्टर देखेंगे मेरी? ओके, अभी दूसरे किसी की कंपनी देखते हैं ना अरुण भाई? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत राइट, नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच अरुण भाई। एंड अरुण भाई के साथ किसने लिखा था? यस, विजय भाई। या विजय भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विजय भाई, कैसे हो? फाइन, दुआ है सर। चलो बढ़िया एकदम। मैं आपके एक्सरसाइज पे आज, अरे वाह, देखो बंकिम भाई का डेटा आ गया, इंपोर्ट हो गया लगता है। ओके, खाली टैब है। राइट, विजय भाई एक मिनट, विजय भाई ओके, आपने 2 कंपनी पे काम किया है ना विजय भाई? यस सर। क्या तो FSN ई कॉमर्स वेंचर करूं मैं ओपन इसको? करिए सर, करिए। ओके, राइट, बताइए विजय भाई क्या कहोगे इसके बारे में? सर ये एक नई कंपनी है नाइका, और ये इसका अभी IPO आने वाला है और काफी चर्चा में भी है। एकदम चर्चा में विजय भाई, फेमस ब्रांड है तो इसको बढ़िया पी मिलेगा एकदम, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इनका कोई लिस्टेड पीयर है नहीं, और लेकिन इनको ये जो प्लेटफॉर्म पे जिस पे compete करते हैं, इसका कंपटीशन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल और मिंत्रा, पर्पल, मैग्नम, इनसे है इनकी कंपटीशन। और ये देखो विजय भाई, हाँ जी, इन्होंने लिखा है कि भाई हमारे कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, बराबर, पर हमें जानकारी ये चाहिए कि भाई भले लिस्टेड नहीं पर जो भी, ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, उभरती इंडस्ट्री। अभी इंडिया में ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, तो हम मान गए इनकी बात कि कोई बात नहीं, लिस्टेड पीयर नहीं होंगे, पर जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनकी भी डिटेल इन्होंने दी होगी। तो हम इसको एक पेंडिंग वर्क में लिखेंगे, बराबर ना, कि भाई हमको इनके दूसरे खिलाड़ी के नाम धंधे के साथ चाहिए, इनके कॉम्पिटिटर कौन है, कौन कितना धंधा करता है, ये डिटेल हमें इनकी निकलवानी है। राइट, जो हम निकालेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो बराबर विजय भाई? ठीक सर, ठीक। ओके, यस, चलिए फिर। नायर फैमिली इसके प्रोमोटर्स हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 सन्स। राइट, अच्छा सर, इसकी खासियत ये है कि इनका बिजनेस दोनों तरीके का है, ऑनलाइन भी है एंड ऑफलाइन। ओके, ज़्यादा तो ऑनलाइन है, लेकिन इनके 73 स्टोर्स हैं थ्रू आउट इंडिया,
अच्छा ये अपना ब्यूटी पर्सनल केयर एंड फैशन प्रोडक्ट्स इनमें डील करते हैं। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। इशू कितने का लेके आने वाले ये लोग विजय भाई? ये नहीं पता सर, क्योंकि इनका फ्रेश इशू है 525 करोड़ का, बाकी ऑफर फॉर सेल है 4.31 करोड़ शेयर्स। बराबर है, मतलब कि 525 करोड़ तो ये लोग रेस करने वाले फ्रेश इशू के हिसाब से, बराबर ना? हाँ जी, हाँ और जी। दूसरे खुद के भी 4 करोड़ शेयर, अब खुद के भी हो सकते हैं, मतलब प्रमोटर के, या दूसरे कोई इन्वेस्टर जो होंगे उनके भी हो सकती है। हम चेक करेंगे कि हाँ जी, कौन ऑफर करने वाला है 4 करोड़ शेयर ओएफएस, बराबर है? उसमें दोनों हैं सर, इनमें प्रमोटर्स में से भी एक के हैं ऑफर फॉर सेल और बाकी दूसरे हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों लोग ऑफर करने वाले हैं, बराबर ना? प्रमोटर भी थोड़ा पैसा निकालेंगे हाँ और जी, इन्वेस्टर भी पैसा निकालेंगे। हाँ जी। वंडरफुल, गुड, राइट। अच्छा, इनका अभी का जो 54% स्टेक है, ये प्रमोटर्स का है। राइट, तो बाकी 46% किसका है? बाकी वो जो अपना इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं आपका, Right. उनके हैं सर। मतलब देखो, ये चीज हमें मेजोरिटी ऑफ दी ऑनलाइन कंपनीज में देखने को मिलती है। कुछ ही कंपनी होती है जहां पे प्रमोटर तगड़ा होता है, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है एक्सपांशन में, और वो फंड रेज करते हैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर से। तो ये चीज हमें यहाँ भी देखने को मिली कि मालिक का हिस्सा 50% है और बाकी जो इनके हिस्सेदार है वो इन्वेस्टर है, बिकॉज दे नीड फंड फॉर एक्सपांशन। हाँ सर, इसकी, हाँ सर, एक और खासियत है इसकी, ये इंडिया की एक ऐसी न्यू एज फर्म है जिसके $1 बिलियन के ऊपर से वैल्यूएशन के बावजूद प्रमोटर मोर देन 50% शेयर्स ओन करता है, बाकियों में ऐसा कमी है। बराबर बराबर, वंडरफुल, बढ़िया चीज है। और वो देखो 50% मतलब बुरा नहीं है, इट्स गुड, बराबर ना? ओके, अभी इनका ऑब्जेक्ट क्या है? 500 करोड़ क्यों रेस करना चाहते हैं? ये सर, ये अलग अलग दे रखा ब्रेकअप इनका। वो नए स्टोर्स खोलना, फिर वेयर हाउसेज नए खोलना, फिर अपनी बोरोइंग को कम करना, और फिर अपना एडवर्टाइजमेंट की विजिबिलिटी और अवेयरनेस को भी वो फोकस में करना। बराबर, मतलब इतना बात क्लियर है कि ये एक्सपांशन मोड पे आना चाहते हैं, तो ये 500 करोड़ रुपया ये इस्तेमाल करेंगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, इनका आपने 19, 20, 21 तीनों साल का आपने डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ तो जी, मुझे एक तो इनका इक्विटी जानना है, अब भी कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है प्रमोटर्स का? तो इक्विटी कितना है? 15 करोड़। 15 करोड़। नेटवर्थ कितना हुआ? इनका नेटवर्थ है 490 करोड़। 490 करोड़। ये जो 490 करोड़ होगा, ये दोनों तरीकों से आया होगा। या तो इन्होंने एक्सटर्नल इन्वेस्टर को 100 रुपया 200 रुपया में शेयर बेचा होगा, राइट? तो वो पैसा भी इनके पास आया होगा, ये भी हो सकता है। प्रॉफिट करती होगी तो प्रॉफिट का भी पैसा ऐड हुआ होगा, पर करीबन 500 करोड़ का कंपनी के पास नेटवर्क है। यस सर। धंधा कितना करती है? 2,500 करोड़ का। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है सर, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। एक छोटी सी कंपनी पर 2,500 करोड़ का टर्नओवर, इसे ही हम कहते हैं इंडिया में ये न्यू एज इंडस्ट्री। क्यों इनको पीई हाई मिलते हैं? क्योंकि अभी हमने एक स्टील की कंपनी देखी, अरुण भाई ने जिसपे रिसर्च किया, मैं आपको एश्योरिटी देके कह सकता हूं वो कंपनी पुरानी हो, परसों से चल रही हो। एक पुरानी इंडस्ट्री की कंपनी कितना धंधा कर रही थी, हमें अरुण भाई ने बताया 1 लाख करोड़ का। पुरानी कंपनी नहीं, 3,000 करोड़। नहीं, पुरानी कंपनी है जो उसमें आपने जोड़। हाँ, अब देखो डिफरेंस किधर आता है पता है? वो जो कंपनी को फाइट करनी है लाख लाख करोड़ का धंधा करने वाली कंपनियों से, तो फाइट थोड़ी टफ रहती है। जहां पे नायका फाइट करेगी अलग अलग कंपनियां, ऐसा जरूरी नहीं है सब इतनी बड़ी बड़ी होगी। तो नायका के पास
टाइम है आगे बढ़ने का। अगर ये अभी से एक सफिशिएंट लेवल पे आ जाएगी तो आने वाले टाइम में जो छोटी छोटी कंपनी आएगी उनको ये खरीद पाएगी, बराबर है। यस सर। इसीलिए उभरती कंपनियां, उभरती इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, बराबर की नहीं। बिल्कुल सर। वो कंपनी का इक्विटी कितना था याद है आपको? 50 करोड़ का, अभी जो अरुण भाई ने बात की उसका। हाँ जी। वो 50 करोड़ पे 3000 करोड़ करता है, और ये कितने का इक्विटी है? ये 500 15 करोड़ का। हाँ 15 15, करोड़। 15 करोड़, हाँ इक्विटी पे 15। सोचो कौन थे प्रमोटर? गोयल। गोयल जी ने 50 करोड़ डाला, वो 3000 करोड़ का धंधा कर पा रहे हैं। जहां पे नायर जी ने 15 करोड़ डाला, पर वो भी 3000 करोड़ पहुंचने वाले हैं। तो विच हाँ। बिजनेस इज स्मार्ट? कहां पे तेजी जबरदस्त है? यहाँ पे सर ये न्यू एज जहां पे कंपनी। कम पैसे में धंधा हम ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें इमर्जिंग सेक्टर कहते हैं, बराबर है। हाँ जी। चलिए, अब ये लोग प्रॉफिट लॉस कैसा है विजय भाई? ये इसी साल प्रॉफिट में आए हैं। बराबर। पहले रिड्यूस करते गए पीछे अपना, Right. और इस बार ये प्रॉफिट किया है इन्होंने। अब ये हो सकता है विजय भाई आपको बताने के लिए प्रॉफिट लेके आए हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आईपीओ ला रहे भाई, लोग पूछेंगे। हम्म। जोमोटा ने जवाब दे दिया कि भी हम लॉस कर रहे, पैसा देना हो तो दो। हम्म। क्या मैं वो जवाब दे पाऊंगी? राइट। ये होता है आईपीओ से पहले कंपनी प्रॉफिट में आती है, क्योंकि इनके लिए बहुत आसान होता है प्रॉफिट पे आना। हाँ जी। जो इमर्जिंग कंपनियां होती है उनका बहुत बड़ा कॉस्टिंग होता है मार्केटिंग में, विजिबिलिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट में। ये कंपनी 2500 करोड़ का धंधा करती है, हो सकता है 1000 करोड़ रुपए भी मार्केटिंग में डालती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब इनको प्रॉफिट में आना है, ये इस साल हो सकता है कम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो भी सीधा प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हाँ जी, भले हाँ। इसने इस साल प्रॉफिट किया, हम यही मानेंगे कि ये 2 साल से लॉस कर रही है, ये साल भले किया, अगले साल वापस लॉस में आ भी सकती है। सही बात है कि नहीं विजय भाई? बिल्कुल ठीक जी। राइट। तो हमें नहीं चाहिए अभी इनका प्रॉफिट, हम यही मान के चल रहे, तुम 2500 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो, खर्चा हाँ, हाँ, करो हाँ। एडवर्टाइजमेंट पे, अवेयरनेस बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओ, 10-12 हजार करोड़ पे पहुंच जाओ, फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम करोगे तो भी तुम्हारा एक प्रॉफिट आने लगेगा, 5-1% मार्जिन मिलेगा। हाँ जी। तो कंपनी का अभी पर्पस क्या होना चाहिए? धंधा धंधा धंधा, राइट। एक्सपेंशन सर। ओके, तो हम प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, क्लियर है एकदम? ठीक सर। बराबर ना? हम ये नहीं कहेंगे दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, वंडरफुल, नहीं। दिस वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, दिस कंपनी माइट मेक लॉस इन द फ्यूचर, यस बराबर है। बिल्कुल। पर चलो एक चीज पता चली विजय भाई, अगर ये 60 करोड़ का प्रॉफिट करे तो ये मार्जिन कितना हुआ? इसका मार्जिन करूं मैं इधर? करो करो सर। देखो ये है कंपनी का मार्जिन, ओके। 2% लॉस करती थी, पिछले साल फ्लैट हुआ, इस साल 2.5% हुआ। अब 2% अगर ये लॉस करती थी तो ये बिल्कुल बुरी बात नहीं, क्योंकि इनके क्षेत्र की दूसरी कंपनियां लॉस नहीं कर, दूसरी कंपनियां लॉस ज्यादा करती है, करीबन 10% का तो लॉस होता है कंपनियों का, राइट। अब अगर ये 2% लॉस कर रही थी, इस साल 2% प्रॉफिट में आई, तो 2% का मार्जिन हम मान रहे, चलो दे आर मेकिंग सम प्रॉफिट, हो सकता है 2% लॉस भी हो, पर ये लॉस को कवर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंपनी कैन इजीली कम इनटू प्रॉफिट, बराबर है, क्योंकि मार्जिन बुरे थे तो इतने बुरे नहीं थे, बराबर की नहीं? यस सर। ओके, अब एनएवी कितना है इनका? इनका सर लेटेस्ट तो 11 है। ओके, क्योंकि इन्होंने इसके बाद स्प्लिट दिया, बोनस दिया, वो करके जो अब एज ऑफ डेट है 11 आता है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर 11 का एनएवी है तो 11 के एनएवी के हिसाब से इनका भाव सेट होगा, बराबर ना? ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिए, 11 का एनएवी और 1.3 के हिसाब से, राइट। 330 अगर था और आज 11 है,
तो ये वही केस में हुआ होगा कि शेयर बढ़े हो, शेयर Yes. इंक्रीज हुए, तो हम सबका इंडिविजुअल बुक वैल्यू डाउन है, 11 है, बराबर है। हाँ जी। नो नीड टू वरी। इतनी चीज की जानकारी हमें मिली कि कंपनी का 2,500 करोड़ का धंधा है। कंपनी का बोरोइंग कितना है अभी का? 187 करोड़ 200 करोड़। 200 200 करोड़ का बोरोइंग, 500 करोड़ का इक्विटी, और कुछ इक्विटी ये फ्रेश इशू से बढ़ने वाला है, राइट? 500 वो आ जाएगा। ये फ्रेश इशू में से ये बोरोइंग कितना कम करेंगे? देखो यहाँ लिखा है 130 करोड़, है ना? हाँ जी, तो हाँ जी। क्या 130 करोड़ के बोरोइंग कम करने से ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी? नहीं सर, थोड़ा सा रह जाएगा फिर भी। रह जाएगा, तो वो 2-3 साल में पूरा करेगा, बराबर। और सर पर इनका हम ये सर कहिए। इनका जो ये है प्लान, इकट्ठा नहीं करेंगे 3 इयर्स में, नेक्स्ट 3 इयर्स में कम धीरे धीरे करके जो 130 करोड़ के उसमें कम करेंगे, बराबर, वो हाँ, इन वन गो नहीं कर रही है। राइट, कोई बात नहीं। पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत डेंजरस नहीं है, जैसा हमने बजरंग इस्पात में देखा था, बराबर ना? कंफर्टेबल डेट फ्री कंपनी नहीं है, बराबर। अभी जो कुछ कंपनियों के आईपीओ आए वो बिल्कुल डेट फ्री थी, तो दैट वाज वेरी गुड। जैसे जोमेटो इज अ टोटली डेट फ्री कंपनी, हाई कॉन्फिडेंस रहता है, बिल्कुल डेट तो नहीं है। दिस कंपनी इज नॉट डेट फ्री। आपकी रूट मोबाइल आई थी, इट वाज डेट फ्री। एप्पल आई थी, इट वाज डेट फ्री। दिस इज नॉट अ डेट फ्री कंपनी। तो हम 100% कॉन्फिडेंस विजय भाई नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन सर पास्ट हिस्ट्री देखें तो स्टार्टिंग में 2019 में ये 98% डेट था, जो घट के 38% पे आ गया है already। बराबर, बिल्कुल सही बात है। और इस बार वैसे भी इक्विटी इंक्रीज होगी और डेट डिक्रीज होगी, तो ये 15-20% आएगा, तो हमारा जो 30% का जो कंफर्टेबल लेवल है वहां पे तो ये आ जाएगी, बराबर ना? सो दैट्स गुड। ओके, यस सर, यस सर। चलिए, वंडरफुल रिसर्च बाय विजय भाई। ताली हो जाए विजय भाई के लिए, वेरी गुड। और अरुण भाई के लिए भी वंडरफुल, बढ़िया बढ़िया। चलो सर एक क्वेरी थी। यस प्लीज। जो मैंने दूसरा किया है वो है अपना पॉलिसी बाजार। उसमें एक बड़ा अजीब चीज देखने को मिली है कि हर साल वो लॉस करती जा रही है, लेकिन उनकी एनएवी और हर चीज बढ़ती जा रही है बाकी की। वो कैसे हो जाता है? इन्वेस्टमेंट देखो, प्रॉफिट का एनएवी से कोई लेना देना नहीं है अभी। अच्छा। ये सब कंपनियों को फंडिंग मिल रहा है, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, पॉलिसी बाजार क्या चाहती है पता है? हर एक के मोबाइल में मेरी ऐप आ जाए और उसको जब भी इंश्योरेंस चाहिए वो मेरी ऐप में से इंश्योरेंस लेते जाए। हर एक व्यक्ति जो कल गाड़ी का इंश्योरेंस लेने वाला है, हेल्थ लेने वाला है, लाइफ इंश्योरेंस लेने वाला है, उसको मेरा नाम पता होना चाहिए। सो दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज ऑन विजिबिलिटी। तो लॉस कर रहे हैं, पर एनएवी क्यों बढ़ रहा है? पैसा तो आ रहा है ना। अच्छा, वो उसका ठीक है। हाँ, बराबर? क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो चलिए, वंडरफुल एंड धन्यवाद। अब Thank मैं you, sir. आप में से Thank जो लोगों ने हैंड रेज किए हुए, चलो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट? ठीक तो विजय भाई, आपसे तो बात हो गई। ठीक, यस सर, यस। ओके, राजेश वोरा। यस राजेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हेलो, कैसे हो सर? एकदम फाइन राजेश भाई, कहिए। अच्छा, मैंने रोलेक्स रिंग का ये किया था। ओके, राइट। आप जस्ट मेरा हाँ ओके, कोई कंफ्यूजन रहा उसमें? हाँ, एक तो चीज है, वही पूछना है खाली, Right. बाकी तो सब ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ओपन कर देता हूँ, कहिए। हाँ सर, अभी ये रोलेक्स रिंग है, उसने ऐसे मेंशन किया है कि ओएफएस है, वो इतने इक्विटी शेयर है, उसका वैल्यू नहीं दिया है। तो बराबर है, ऑफर कोई बात साइट में नहीं। मैंने ऐसा ये चिपकाया मैंने आपके लिए, रेफरेंस के लिए। ओके, देखो, ओएफएस के केस में ये लोग वैल्यू ना भी दे, बराबर, ये लोग ये कह सकते हैं कि हम कितने शेयर ऑफर करना चाहते हैं। कितने लिखे हुए यहाँ पे? 65 lakhs। करोड़ 50 लाख की 65 लाख शेयर लिखे हैं आपने, 65 राइट?
तो 65 लाख शेयर्स ये लोग प्रमोटर ऑफर करेंगे, राइट। अब ये हम गिन सकते कि 65 लाख शेयर और भाव कितने का होगा कंपनी का, मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो उतने प्राइस रुपए नहीं दिया है उसमें। या उतने रुपए पुराने निवेशकों को मिल जाएंगे, अच्छा, बराबर में। ओके, तो ये बहुत बड़ा मतलब इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, हमारे लिए लर्निंग ये है यहाँ पे कि हाँ, आईपीओ कितने का है, 700 700 करोड़, बराबर। पर फ्रेश इशू कितने का है, सॉरी 70 करोड़ का है। 70 नहीं, ऑफर कितने का है यहाँ पे टोटल ऑफर? यहाँ पे लिखा है ना 700 मिलियन, बाकी कुछ लिखा नहीं है उसको में। अच्छा, ओके, ना इधर अभी क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर देखो, हाँ, इन्होंने ऑब्जेक्ट में कितना लिखा हुआ है, 53 करोड़ रुपया ये लोग फंडिंग मतलब वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल करने वाले। हाँ, मतलब एक चीज क्लियर है, हाँ, फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी है। हाँ, अब फ्रेश इशू जो आप कह रहे हो कितना है, 70 करोड़, क्लियर। हाँ, ऑफर 70 करोड़ की नहीं, ऑफर कितने की हुई, ओएफएस प्लस हाँ, फ्रेश हाँ, इशू, हाँ, बराबर है, हाँ, ओके। तो 70 करोड़ ही रुपए किधर आने वाले हैं, कंपनी के पास आने वाले, हाँ, बाकी के रुपए किधर जाएंगे, वो प्रमोटर के पास, प्रमोटर के पास, राइट। जस्ट अ हाँ। मिनट, रोलेक्स रिंग्स आईपीओ, हमने इसका रिसर्च दिया हुआ था पर मैं भी भूल गया क्या भाव पे इन्होंने आपको ऑफर किया था, देख लेते इधर, व्हाट इज द नाउ, 900 रुपया, राइट। देखो तो मैं इधर लिख देता हूं, प्राइस 900 रुपए की थी है, ऑफर इन्होंने किए थे 0.65 करोड़ शेयर, मतलब 65 लाख शेयर, राइट। तो ये पुराने जो प्रमोटर है वो 585 करोड़ रेज करने वाले थे। आ गया आंसर राजेश भाई, ओके, या राइट। तो अब देखो मेरी आइडिया क्लियर है कि ये जो ऑफर है ये अंदाजे से कितने की होगी, 600 करोड़ 600 रुपया करोड़। जितना पुराने प्रमोटर ले जाएंगे और हाँ। 70 करोड़ रुपीस फ्रेश, हाँ। करीबन आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, 700 करोड़ के आसपास का ये ऑफर है, डन, बराबर। Sir, Asim here. Can I also ask a related question? क्या कहिए Uh, असीम जी। सर मेरे पास में दो कंपनीज थी, एक तो आनंद राठी ओके वेल्थ लिमिटेड और दूसरा था मेडी असिस्ट। ओके अब उन दोनों के केस में भी यही सिनेरियो है कि एक तो भाव नहीं दिया हुआ है, प्राइस नहीं दिया हुआ है और ऊपर बराबर से है, टोटल अमाउंट भी नहीं दे रखा है कि कितने का ऑफर आएगा। बराबर है, तो सिर्फ यही मालूम है कि कितना शेयर्स वो ऑफर कर रहे हैं। बराबर, कोई बात नहीं, हमें इतना पता चलेगा वहां पे कि भी कम उनके पास इतने शेयर है, 100 शेयर, उसमें से 20 शेयर वो दे देंगे, तो परफेक्ट ऑफर कितना है वो अभी पता नहीं चलेगा, वो कब पता चलेगा, जब वो ऑफर लेके आ जाएंगे, बराबर ना। अभी उन्होंने आरएचपी भर दिया है, 2 महीने बाद जब आईपीओ आएगा तब वो परफेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि वो क्या हमें अनाउंस करेंगे, प्राइस, ऑफर कितने का है उसके लिए भाव तो चाहिए असीम जी, या बराबर ना। जब तक भाव पता नहीं है तब तक ऑफर भी उनको भी नहीं पता रहेगी, बराबर, पर उनको अंदाज रहता है कि हम करीबन 10,000 करोड़ का इश्यू लेके आएंगे, हमको उतने रुपए तो चाहिए, बराबर है। ओके तो इट्स ऑल राइट, अगर ये ऑफर अभी पता नहीं है, ब्लैंक छोड़ देने का, पर जब कंपनी आईपीओ लेके आने आएगी ना, तब ये ब्लैंक रकम में लिख देंगे हम लोग कि भाई इतने का ऑफर है, राइट असीम जी, ठीक है सर। ओके। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है हाँ कहिए, कि इक्विटी के दो पार्ट दिए उन्होंने, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक अदर इक्विटी करके। एक मिनट, ये क्वेरी किसका है, मेरा राजेश। अच्छा राजेश भाई, देखो इक्विटी का मतलब क्या हुआ, ये जो आपने पेड अप इक्विटी लिखा हुआ है ना, हाँ वही है। ये हमने कितना रुपया डाला है, मैं कंपनी का मालिक तो मैंने कितना रुपया डाला हुआ है, 24 करोड़ रुपया मेरा लगा हुआ है, दिस इज योर इक्विटी, हाँ, राइट। लेकिन ये तो हमने 24 करोड़ लगाया था, पर हम 10 साल से ये कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी के पास दूसरा रुपया ऐड हुआ होगा कि नहीं कंपनी में,
हाँ, 24 करोड़ हमारा इनिशियल फंडिंग था कंपनी के लिए, हाँ, पर कंपनी प्रॉफिट करती चली गई, तो प्रॉफिट के भी कुछ रुपए ऐड होंगे। हो सकता है हमने ये जो रेवनडेल कंपनी है ना, हाँ, रेवनडेल, हाँ, इन्होंने भी जो पैसा लगाया वो भी तो कंपनी में आएगा। बराबर। तो ऐसे करके कंपनी के पास 270 करोड़ का इक्विटी है, हाँ, राइट। तो पेड अप इक्विटी और अदर इक्विटी में ये डिफरेंस है। अदर इक्विटी मतलब मेरा अभी का रिजर्व, बराबर है। इसको थोड़ा डेप्थ में हम अभी आगे देखेंगे जब बैलेंस शीट इसकी स्टडी करेंगे तब, बराबर राजेश भाई। ओके। Piyush sir, Aseem here once again. Again Okay. a related question here. हाँ जी, आनंद राठी के भी समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना इक्विटी शेयर के बारे में दो चीजें मेंशन की हुई हैं। एक तो किया हुआ है ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर और दूसरा किया हुआ है इशूड एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बराबर। अभी के लिए हमारे को कौन सा लेना चाहिए, ऑथराइज्ड पेड अप वाला? नहीं, up. ऑथोराइज नहीं, पेड अप कैपिटल। ओके, थैंक यू। बराबर, थैंक यू। तो राजेश भाई का आपने जो हैंड रेस किया हुआ था, मैं अभी डाउन कर दूं हैंड, राजेश भाई क्लियर? यस यस, क्लियर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। या प्रशांत जी कहिए। प्रशांत, गुड इवनिंग खरे सर। जी। यस, गुड या इवनिंग, गुड इवनिंग सर। कहिए। हाँ सर, वो थोड़ा कार्टेड आईपीओ पर आना, सिर्फ एक क्वेरी है कि उसके अंदर जो है इन लोगों ने जो आरएचपी में दिया है यानी उसके अंदर ऑफर फॉर सेल के अंदर शेयर्स कम बताए हैं, और वही मैंने चित्तौड़गढ़ में देखा तो वो काफी ज्यादा बता रहे हैं सर। ओके, कोई बात। कहाँ पे देख रहे हो ऑफर फॉर सेल में? यहाँ पे? हाँ सर, ये तो क्या है कि वैल्यू भी नहीं दिया इन्होंने, तो मैंने तो वो जैसे अभी आपने राजेश भाई का किया ना, कैलकुलेट करके डाला है। तो ऑफर जो है करीबन 2000 करोड़ के करीब आ रहा है, पर चित्तौड़गढ़ के अंदर करीबन वो 3000 करोड़ के करीब आ रहा है, क्योंकि इक्विटी वहां पर इक्विटी शेयर्स बढ़े हुए हैं सर। तो अपने को किसको रिफर करना चाहिए? हम चित्तौड़गढ़ को भूल जाते हैं। ओके सर, हम चित्तौड़गढ़ को भूल जाते हैं, हम आरएचपी को ही ध्यान में रखेंगे। ओके सर, बराबर है। अगर आरएचपी में दिया हुआ है वही डेटा हम लेंगे। अगर उन्होंने आरएचपी में बोला है कि हम 2000 करोड़ रेस करेंगे, तो हम 2000 करोड़ को ही ध्यान में रखेंगे। बराबर सर, ये कैलकुलेट किया है सर मैंने इधर, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय देयर ऑफर प्राइस। राइट, बराबर है। तो एक तो इनका हाँ सर, ऑफर फॉर सेल ये कितने का है? हाँ सर, सर ये इतने करोड़ इक्विटी शेयर्स का है सर। ओके, तो भाव कितना हुआ, मतलब कितना रुपया ये लोग ऑफर फॉर सेल में करने वाले थे? सर ये ऊपर लिखा है मैंने 2000 करोड़ के करीब आ रहा है, 1999 करोड़ ऑफर। ये अच्छा, ये पूरा ओएफएस है? हाँ सर, प्योर ओएफएस ही है सर। तो फ्रेश 2000 करोड़ तो ओएफएस में आएंगे, पर फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो मतलब एक बात पूरा क्लियर हो जाए, प्रमोटर के पास जाएगा सर ये। राइट राइट, एक बात क्लियर कर ले हम लोग कि इसमें कोई भी पैसा कंपनी के पास जाने वाला नहीं है। बराबर है, जो पैसा जाएगा प्रमोटर के पास जाएगा। राइट, इक्विटी इनकी अगर 3.5 करोड़ है तो ये इक्विटी बढ़ेगी नहीं ये आईपीओ से। बराबर नहीं रहेगी सर ये। रिजर्व भी इनका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आईपीओ का कोई फायदा नहीं होगा अगर इन्होंने पूरे के पूरा ओएफएस किया है। राइट, क्लियर एकदम? राइट सर, राइट सर। बोरोइंग कुछ भी नहीं है ना? नहीं सर, डेप्ट फ्री है सर। बाकी देखो, सब क्लियर है, बस नहीं है चीज जो है तो मतलब उनका पर्पस नहीं है कि भी हमको ये चीज के लिए पैसा लाना है। बराबर ना? दे आर हाई क्लियर कि भी हमने बरसों से पैसा डाला हुआ है, कंपनी बड़ी हो चुकी है, हम 300 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, कंपनी अच्छी है, अब तुमको पार्टनर बनना है तो आ जाओ, हम आपको ये भाव पे ऑफर कर रहे हैं। बराबर नहीं? राइट सर, राइट, ओके, थैंक यू सर, हो गया। वंडरफुल प्रशांत जी। क्या? जस्ट अ मिनट। ओके प्रशांत जी, चिराग गोयल हैज रेज द क्वेरी। यस चिराग भाई कहिए। કેમ છે સર? મજામાં? એકદમ મજામાં, ચકાચક। સર एक्चुअली ક્વેરી કરતા બી મારા કે તમારા કોમેન્ટ જોતા હતા અને અંદાજો બી છે કે શું चिराग भाई કોમેન્ટ गुजराती नहीं, अरे सॉरी हाँ लोग फिर तुम सब कोई मराठी और बंगाली बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अरे
ओके सर, कहिए कहिए। क्वेरी से ज्यादा मुझे कमेंट्स चाहिए थे सर आपके, और मुझे अंदाजा भी है कि क्या कमेंट्स मिलेंगे, तो भी एक बार सबके लिए शेयर कर ओके। देता हूँ। मैंने 4 कंपनियों का किया है, 5 करनी थी ओके। बट 4 हुई थी। ओके। और जो पहला सेशन था उसके बाद मैं ये समझा था, जो जैसे हम समरी देखते हैं, हम्म। तो समरी का मतलब ये है कि अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो वी तो वुड मूव देखो। टू द सेकंड स्टेप, अदरवाइज तो उसको वहां से खारिज कर देते हैं। बराबर है। तो मेरे 4 में से 3 कंपनियां मुझे ठीक ठाक लगी, अच्छी भी लगी कि दूसरे स्टेप में जाना चाहिए। राइट। बट मैंने गुड। स्टव क्राफ्ट देखा सर, स्टव क्राफ्ट आप खोलिएगे तो पता Just a चलेगा minute. कि उसमें कुछ था नहीं जमने वाला। बराबर। जैसे देखा जाए तो नेटवर्थ भी नेगेटिव में है, ईपीएस कुछ है नहीं, एनएवी नेगेटिव में है, बोरोइंग बहुत ज्यादा है, धंधे के सामने बराबर। प्रॉफिट कुछ है नहीं, ये भी प्रॉफिट है, पिछले साल तो प्रॉफिट भी था नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। अपने बराबर। प्रमोटर के ऊपर एलिगेशन भी लगे हुए हैं, क्रिमिनल केस वगैरह के। वो मत देखो चिराग भाई, हाँ जब भी कंपनी बड़ी होती है तो ये तो मेरे इतने टाइम से मैं ना कंपनियां देखता हूँ ना, मेरे को एक कंपनी नहीं मिली ओके जिसपे एलिगेशन नहीं है। ओके ओके ठीक है जब ठीक है हजारों लोगों से काम करते तो कुछ ना कुछ तो लफड़े चलते जाए, तो ओके ओके। एलिगेशन ध्यान में लेने जैसी चीज नहीं है। नहीं मतलब बराबर है। ये फाइनेंशियल एक भी एंगल से कुछ अच्छे दिख नहीं रहे, मतलब अभी तो हाँ वो बराबर बात है आपकी। वो ठीक देखो है। तो मैं ये मैंने देखूंगा कि कंपनी का नेटवर्थ बिल्कुल -59 करोड़ है। हाँ हाँ बराबर। हाँ, अब यार तो तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा तो है नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ना चिराग भाई। हाँ 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 अब ये आईपीओ से तुम पैसे लेने आए हो 150 करोड़ रुपए, ये 150 करोड़ रेज हाँ करेंगे, ये कितना चलेगा? ओके ओके। इसमें मुझे डाउट सर ये था कि यहाँ तक आने के बाद मुझे लगा कि ये कंपनी में कुछ मतलब प्राइस में भी कुछ होगा नहीं, बट बराबर। देखा तो दुगना हो गया 3 4 ओके। 5 मंथ में। तो वो बराबर। क्वेरी थी कि ये क्यों हो गया। अब तो अभी देखो, आपने इसको नेगेटिव रिमार्क दे दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि वो कभी जिंदगी में चलेगा नहीं। ओके वोडाफोन भी 2 रुपए से 5 रुपए कितना चल रहा है अभी, मेरे को भाव तो पता नहीं है, पर वो भी 3-4 गुना हो गया। ओके कंपनियां चलती है टूटती है, देखो अच्छी ओके कंपनियां टूटती है आधी हो जाती है, बुरी कंपनियां 2-2 3-3 गुना हो जाती है, सब शॉर्ट टर्म में चलता रहता है। ओके ओके लॉन्ग टर्म हमको इसमें फंसना नहीं है, ऐसा ना हो जाए कि मैं ये कंपनी खरीदूं और डब्बे में फिक्स हो जाऊं, फिर 10 साल में हिल नहीं पाऊं। बराबर ना? मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि इसको ये देखने के एकदम। बाद अवॉइड कर देना, बात खत्म। या क्लियर एकदम। देखो ये जो धंधे में है किचन एप्लियंसेस, इनकी उसमें पीयर कंपनियां कौन है? ये लाओपाला है, टीटी के प्रेस्टीज है। तो टीटी के प्रेस्टीज जैसी कंपनी है जो बिल्कुल डेट फ्री है। हाँ हाँ बराबर ना? और वो भी बरसों से, ये भी बरसों से हाँ वो हाँ, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, उसके पास रिजर्व की कमी नहीं, हाँ, ह्यूज रिजर्व, ये तो लॉस उसके में है। रिजर्व नेगेटिव है, तो ये तो हमसे पैसे लेके धंधे करने वाले हैं आगे। राइट? हाँ तो ऐसी कंपनी क्यों देखे जब टीटी के है? ओके सर ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच चिराग भाई। मैं अभी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भले आपको डेटा देख के लगे कि ये कंपनी में मेरे को आगे रिसर्च नहीं करना है, पर फिर भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा रिसर्च करिएगा। बराबर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। यस अमरनाथ जी कहिए। गुड यू हैव इवनिंग रेज्ड योर हैंड। या सर, आवाज आ रही है? अरे क्लियर ना एकदम। सर मेरी वो 197 कंपनी ओपन करे ना, पेटीएम। Wait. हाँ ओके 197 गुड। कहिए पेटीएम, क्या बात है। सर, कहिए। अभी इसको हम इस फाइनेंस सेक्टर में इसको इसमें से गिन सकते हैं ना हम, ये जो अभी छोटी छोटी कंपनी जो आई है पेमेंट बैंक जैसी, कि इसको ई बराबर। कॉमर्स में गिने, क्योंकि पेमेंट बैंक में जो है वो तो रिचार्ज और ये सब का ज्यादा रहता है, लेकिन ये तो क्या है, शॉपिंग और ये सब करती है। ये एक फिनटेक कंपनी है, इसको हम ओके, फिनटेक हाँ, कहेंगे, ओके सर। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का मिक्सचर। बराबर। और दूसरा सर, इसका डेब्ट टू इक्विटी है ना मेरा ज्यादा आ रहा है, कि सही में रियल में इतना ही है कि फिर कैलकुलेशन गलत हो रहा है। नहीं, कितना डेप्ट है इनके ऊपर? बोरोइंग 5, हाँ 544 करोड़ का डेप्ट है, और हाँ, इक्विटी यस, कितना है? इक्विटी 60 करोड़।
6500 नहीं, इक्विटी मतलब हम टोटल इक्विटी ओके नेटवर्क या हाँ 6500 करोड़ बराबर। तो देखो मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपका गलत है अमरनाथ भाई, क्या करने का, इज इक्वल टू डेब्ट डिवाइडेड इक्विटी मतलब पहले डेब्ट आएगा कि इक्विटी आएगा? नहीं पहले डेब्ट आएगा, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी। बोलो ओके कितना आया? 8.33। कंफर्टेबल है कि नहीं है? बरोबर है। ये डेब्ट फ्री नहीं है, और ये जो डेब्ट है वो कंफर्टेबल है, दे कैन मैनेज बराबर। और इसका सर फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि फिनटेक की ये पेमेंट बैंक की बहुत कम कंपनी है, अभी नहीं आ रही है। दूसरी भी मेरी कंपनी है वो भी पेमेंट बैंक में सही है, उसको भी क्लिक करें ना। ये सेल्स तो हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मैनेज नहीं हो रहा है। सेल्स कितना कर रहे हैं? ये 3186 अगेन हाँ कंपनियों की लाइन लगी हुई है अमरनाथ भाई, जो 50-50 साल से धंधा कर रहे हैं, ओके पर वो 3000 करोड़ भी नहीं कर पा रहे। और ये सब क्या कंपनियां है 5-5, 10-10 साल पहले आई और 3-3 हजार करोड़ पहुंच गई। ओके जबरदस्त धंधे कर रहे हैं। पेटीएम चाहे तो इसी साल प्रॉफिट करे, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक्सपांड करना है। तो ये एक्सपांशन के कॉस्ट की वजह से दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, बराबर है। नहीं तो दे कैन मेक प्रॉफिट दिस ईयर इटसेल्फ। ओके सर बराबर। ओके सर। सर दूसरी एक कंपनी प्रॉफिट लॉस अभी नहीं देखना है, पर 3000 करोड़ का धंधा मतलब एकदम तगड़ा बिजनेस ये लोग कर रहे हैं। ओके तो सिर्फ कंपनी का सेल्स और सेक्टर इसको ही अभी ट्रैक करें जो आईपीओ में आ रही है, ये दोनों चीजों को ट्रैक हमें करना और डेब्ट टू इक्विटी। ओके सर। अब इतने से हम ले नहीं लेंगे। ओके ये तो एक उगती नजर है, बाज नजर है। ईगल्स आई, देखो कि नहीं देखो कंपनी को। यस सर। राइट। अब इसका रिसर्च हम आगे करेंगे। ओके सर बराबर है। अभी दूसरी कंपनी एक है वो भी फिनटेक से ही है सर, उसको ओपन करिए। उसका नाम थोड़ा ऑकवर्ड है, पर कुछ मतलब क्वेरी है उसमें। हाँ उसमें भी क्वेरी है। ओके तो ओपन करता हूँ। कौन सा वाला? फिनो पेमेंट पेमेंट। हाँ हाँ सही है। ये जो ऑफर फॉर सेल है ना सर, उसमें समझ नहीं आया। उन्होंने कितना शेयर ऑफर करेंगे ऐसा लिखा है। ओके ओके उन्होंने लिखा होगा कि भी इतने शेयर ऑफर फॉर सेल में है। 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख, वो फिगर हमें यहाँ पे ओके सर। बाकी तो सर डाउट क्लियर है। ओके डन। चलो तो ये सब कंपनियों का हम और आगे डेटा तो करेंगे। ओके सर। चलिए और सर एक लास्ट मेरी एग्रो की एक कंपनी है। हाँ पर क्वेरी है उसमें भी। हाँ उसमें भी एक क्वेरी है, एक दो छोटी क्वेरी है। एग्रो। हाँ कैनवेंटर एग्रो। कहिए। इसमें सर एक एडजस्टेड नेटवर्थ है और एक नेटवर्थ है इसकी, इसमें आरएचपी रिपोर्ट में। ओके दो है, एडजस्टेड और कौन सा? नेटवर्थ है और एक एडजस्टेड नेटवर्थ है। वो लिंक भी मैंने ऊपर रखा है यहाँ पे। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। हम अभी जब बैलेंस शीट खोलेंगे तब ये देख लेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा नो प्रॉब्लम क्या देखने का। ओके ठीक है सर। हाँ ओके डन। ओके थैंक यू सर। 800 करोड़ का धंधा करती है, 250 करोड़ की बोरोइंग है। आगे बढ़ने का जरूर नहीं है सब कंपनियों में। ओके ओके सर। यार उनको 800 करोड़ का धंधा करने के लिए 300 करोड़ की डेब्ट चाहिए। बरोबर बराबर। बहुत अच्छी कंपनी अपने पास पैकेज। ओके ओके सर। यस सर। थैंक यू अमरनाथ भाई। ओके थैंक यू सर। हाँ यस अमरजीत सिंह कहिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये रोलेक्स रिंग्स में वापस जाना सर, उसमें क्वेरी थी मेरी। ओके आ जाता हूं मैं वापस रोलेक्स में। जस्ट अ मिनट। यस प्लीज। सर इसमें अगर हम देखें जो टोटल ऑफर है 700 करोड़ की है। फ्रेश इशू 70 करोड़ का है। दैट मीन्स 700 में से अगर 70 निकालते हैं तो 630 करोड़ इज ओएफएस। कैन वी टेक इट दैट वे? तो अगर ये 65 लाख उसके शेयर बेच रहे हैं ये,
तो ये 65 लाख शुड बी इक्विवेलेंट टू 630 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। बराबर है, मान सकते हो ऐसे। ओके, अब ये 700 करोड़ एग्जैक्ट इन्होंने उसमें से लिखा है कि नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ कि टोटल कितना ही ऑफर है। ये ड्राफ्ट रेड इन Just a minute, kindly everybody, kindly unmute yourselves. There are some disturbances. मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोगों से अपने आप को म्यूट रखे, जब भी बोलना होगा तभी ही अनम्यूट करें। You sir, remind you 27 minutes left. 27 मिनट बाकी है। ओके, थैंक यू। चलो या देखिए अमरजीत जी, यहाँ पे ये जो ऑफर है, ये ऑफर का फ्रेश इशू प्लस ओएफएस होना ही चाहिए, बराबर ना। अगर 700 करोड़ रुपए की ऑफर है और 70 करोड़ फ्रेश इशू से है तो 630 करोड़ का ये ओएफएस होना चाहिए, बराबर ना। ये दोनों का संबंध ऐसे ही होता है, पर इसको आपको प्रॉपर तालमेल फिगर से करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से कि जितना ओएफएस है 630 करोड़ का, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 65 लाख इक्विटी शेयर जो उन्होंने ऑफर किया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको अभी पता लग जाएगी, चाहे उन्होंने मेंशन किया या नहीं किया। बराबर है। देखो 70 करोड़ तो हमारे सामने ही है, मतलब ये तो एकदम परफेक्ट है, राइट। तो हमारे पास दो फिगर अभी है, 70 करोड़ भी है और ये 585 करोड़ भी फिक्स ही है क्योंकि हमने भाव देख लिया, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑफर कितने की थी, इज इक्वल टू 70 प्लस 585, 655 करोड़ की ऑफर थी, बराबर है। ठीक, इस प्रकार से चलने का डन ना। थैंक यू। राइट, चलिए एक और चीज यहाँ पे हम देख ले कि अगर 70 करोड़ की ऑफर है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्लियर दिया है 70 करोड़, मतलब आप मुझे ये कह सकते हो कि कितने शेयर नए देने वाली है कंपनी। Who will tell me? सर तो ये जो 70 करोड़ डिवाइडेड बाय 585, करेक्ट। देखो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है एक चीज, 900 रुपए का एक शेयर है, राइट। 900 रुपए का एक शेयर है, 70 करोड़, उसमें 70 करोड़ का इशू टोटल था 70। क्या करूं अभी मैं, करोड़ 1213 लाख और ये 70 करोड़ हो गया, डिवाइड बाय 900, बराबर एकदम। कुछ गलती करूं बोल देना मेरे को, कितने शेयर देने वाले ये लोग, 77,000 78,000 अप्रोक्सीमेटली। बराबर है। मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूं, इतने शेयर का ये ऑफर था, बराबर है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इक्विटी कितना इससे बढ़ने वाला है। अगर 70 करोड़ रेज होने वाला है और 900 रुपए का भाव है तो हमें कितने शेयर ऑफर कर रहे हैं वो पता चल सकता है और कितना पेड अप इक्विटी बढ़ेगा, राइट। वी विल डू दिस थिंग प्रैक्टिकली। हम आगे जैसे जैसे रिसर्च करेंगे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, बराबर है। होप दिस इज क्लियर अमरजीत जी। हाँ जी सर, थैंक यू। या नाउ वी आर हैविंग ओनली 27 मिनट, तो हमारा पूरा 1 घंटा क्वेरी में चला गया है और अब आज के दिन में सीखने लायक कुछ बचा नहीं है, 30 मिनट है मेरे पास। तो अरुण कुमार जी, आई होप दिस इज लास्ट क्वेरी, राइट। कहिए अरुण कुमार जी। सर जो उमा कन्वर्टर मैंने चेक किया है तो उसमें फ्लेक्सी पैकिंग है, तो उसको किस सेक्टर में रखेंगे? क्या 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 समझा नहीं। उमा कन्वर्टर मैंने कंपनी का काम किया, तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में है, तो उसको सेक्टर कौन से में काउंट करेंगे? अभी आपने जो नाम दिया ना, अभी वही नाम लिख दो। ठीक सर, राइट, कि हमें उनका निश मार्केट पता चले कि भी ये पैकेजिंग में ये लोग है, बराबर। कहाँ सेगमेंट में रखेंगे ये क्लियरिटी नहीं है तो आगे हो जाएगा, क्योंकि अब इनका इंडस्ट्री का हम एनालिसिस करेंगे, बराबर। अभी के लिए देखो हमें दो चीज पता रहनी चाहिए। जैसे अभी बजरंग ऑटो आपने देखी, आपने मुझे बोला स्टील, पर स्टील में बहुत सी अलग अलग
सब सेगमेंट भी है? क्या वो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करती है? क्या वो पाइप्स करती है? तो अभी हमको क्लियरिटी नहीं है, राइट? हमें वो भी क्लियरिटी चाहिए, तो और क्लियर हम लोग एनालिसिस परफेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको एडवांस में मिल गया कि क्या प्रोडक्ट है इनकी, तो लिख लो, इट्स गुड, बराबर ना, राइट? ओके, चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। प्री आईपीओ, ओके, राइट। राहुल भाई आपने लिखा है सर प्लीज एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ प्री आईपीओ प्लेसमेंट। ओके, वंडरफुल क्वेरी। यहाँ पे जो भी शेयर देने वाले हैं, जैसे प्रमोटर यहाँ पे कह रहे कि हम 65 लाख शेयर देने वाले हैं, राइट? अब ये हो सकता है कि ये प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी करे, ये ऑफर दे सकते हैं कि भी तुमको तो आईपीओ में लगेगा नहीं लगेगा कोई ठिकाना नहीं है, तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुमको 2-3 करोड़ शेयर चाहिए, बराबर? तो आप प्री आईपीओ प्लेसमेंट से आप आ सकते हो। आपको डायरेक्टली हम हो सकता है 50 लाख शेयर दे देंगे, राइट? हो सकता है मैं लोगों को 500 रुपए में शेयर बेच रहा हूँ, आपको 520 में चार्ज करूँ, पर 520 रुपए में आपको शेयर मिलेंगे, वो गारंटी। तो प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी आते हैं। तो हो सकता है रिटेलर को जो भाव पे ऑफर किए जाते हैं उनसे प्रीमियम में जाए, दिस इज पॉसिबल, बराबर राहुल भाई? Yes, sir. Yes, sir. So, sir, the retail investors cannot buy this. Retail also can do this thing, but retail can't offer them 100 crore, 200 crore directly. क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का डेफिनेशन क्या है? जिसको 2 लाख से कम इन्वेस्ट करने वाला है। The investor who is going to invest less than 2 lakh is a retail investor. So if you are retail investor, you cannot be HNI investor, बराबर ना? समझ गए ना? बड़ा निवेश कर रहे हो। राहुल भाई कहते हैं रोलेक्स को, एक काम करो दोस्त, 50 करोड़ तो मैं ही लगा रहा हूं, पर मेरे को शेयर देने पड़ेंगे। 50 करोड़ रुपए आपने ऑफर किए, ये कहेंगे नो प्रॉब्लम, 500 रुपया भाव है, we will charge you 525, right? So this can happen. पर क्या रिटेलर को इतना बड़ा अमाउंट कर पाएगा? नहीं है। इसीलिए प्री आईपीओ प्लेसमेंट आ सकती है, और उसमें हमारा कोई रिटेलर का कोई लेना देना नहीं, बराबर? ओके, तो सर ये जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो एट दैट टाइम आल्सो दे कुड हैव ऑफर्ड टू इन्वेस्टर डायरेक्टली। देखो ना, हमने सब कंपनी में देखा राहुल भाई, ये अब रोलेक्स रिंग है। रोलेक्स रिंग जब प्राइवेट लिमिटेड थी, जब इनका आईपीओ नहीं था, तभी भी इनको फंडिंग की जरूरत थी, बराबर? इनको एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं भी हो सकता है, इन्होंने ऑलरेडी डेप लेके रखी हुई, देखो ऑलरेडी इन्होंने 250 करोड़ तो डेप लेके रखी हुई है। अब और कितना पैसा तो चाहिए। तो ये रेवनडेल कंपनी हो सकती इनके पास आई हो, ये उनके पास गए हो, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। बट रेवनडेल ने इनका डेटा देखा, उनको लगा कि चलो लेटेस्ट इन्वेस्ट। रेवनडेल ने शेयर लिए, पैसा लगा, उन्होंने ये प्लान रखा होगा 3-4 साल में हम कंपनी को और बड़ा करेंगे और हम इसका आईपीओ लाएंगे, राइट? सो दिस प्लान इज नॉट बैड। ये मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी में होता है, बराबर है? राइट सर। ओके ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। दीपक पटेल है सर। या कहिए। हेलो, यस प्लीज सर, गुड इवनिंग सर, दीपक पटेल है सर। दीपक पटेल, क्या दीपक भाई कहिए। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था गो फैशन इंडिया लिमिटेड पे। सर उन्होंने ऑब्जेक्ट में फंडिंग रोल आउट फॉर 120 न्यू ईबीओस करके लिखा हुआ है सर, तो उसका मीनिंग क्या है सर ईबीओस का? गो फैशन, हाँ सर। दीपक पटेल, गो फैशन इंडिया, ओके। फंडिंग रोल आउट फॉर 120 न्यू ईबीओस। अब ये ईबीओस क्या है ना, इसकी फुल डिटेल हमें कैसे पता चलेगी? हम अभी तो मैंने गूगल पे गया, चलेगा दीपक भाई, देखो गूगल पे भी जाने का जरूर नहीं है। हम अभी
इन कंपनियों को आगे एनालिसिस करने वाले। तो यहाँ पे बार बार ईबीओ आएगा कि हमारे ईबीओ ज्यादा होंगे तो हम इतना सेल करेंगे, तो ईबीओ का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा अभी, तो अभी उसकी चिंता मत करो सर। ये तो ऐसी जो चीजें होती है, हर एक कंपनी का एक पैरामीटर होता है। ई कॉमर्स की कंपनियों की कोई टर्म्स होगी जो समझ में नहीं आएगी, बराबर। फिनटेक कंपनी की एक टर्म अलग होगी। कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिएगा इसको, एनालिसिस में ये आने वाला है, बराबर। फिर भी जल्दबाजी हो क्या करने का, आरएचपी में कंट्रोल एफ करो, ईबीओ करो। इन्होंने आखिर में एक समरी दी होती है, हर एक का मतलब समझाया होता है, ईबीओ का मतलब क्या, राइट। पर हम पढ़ेंगे इसके ऊपर आगे, बराबर है। क्या कहिए विजय भाई, आप कुछ कह रहे थे ईबीओ में? सर ये बिजनेस आउटलेट्स। ओके, ईबीओ और ई से क्या है? एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट, ऐसा है। बढ़िया, चलो दीपक भाई, विजय भाई के लिए ताली हो जाए एकदम। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल, विजय भाई बढ़िया कर रहे हैं एकदम, शाबाश। तो ये एक टर्म हुई, ऐसी अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टर्म का इस्तेमाल होता है, पर इन टर्म्स पे उन्होंने कई थियरी दी होती है कि जो कंपनी के पास ये ज्यादा है वो अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए जब हम वो कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट। नो नीड टू वरी, वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन दिस थिंग्स इन फ्यूचर। लेकिन आज एपिसोड 2 का टाइम है, तो अब मैं आगे बढ़ू। कितना टाइम है मेरे पास? 15 मिनट खाली। तो 15 मिनट में मैं कुछ और स्टेप आगे बढ़ता हूं, कम समय है, नो नीड टू वरी, हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं। चलो, हम लोग थे टेस्ट नूवो कंपनी पे, टेस्ट नूवो नहीं, नूवो कंपनी पे टेस्ट कर रहे थे, बराबर है। चलो, मैंने यहाँ पे वापस से नूवो कंपनी का डेटा आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है, एंड मेनी ऑफ दिस थिंग्स हैव बीन क्लियर्ड, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। हम लोग के सामने ये नूवो का आरएचपी है। हम कहा थे? समरी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, वेयर आई विल रिपीट, समरी। हम सिर्फ ईगल आई व्यूज देख रहे हैं अभी। लेट मी क्लिक, ये मैंने समरी पे क्लिक किया और ये चीजें मेरी क्लियर होती चली गई। ऑफर, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल, राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर क्या था, बराबर है, कितना पैसा ये लोग किस चीज के लिए ला रहे थे, शेयर किसके पास है, ये डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को जानना था बोरोइंग क्या है, मेरे को जानना था एनईवी क्या है, मेरे को जानना था धंधा कितना है, मेरे को जानना था पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है। सो दिस डेटा वर क्लियर। नाउ इसके बाद जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की मैंने बात की, देखो कितनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, 1008 केसेस है। अब मैं बोल दूं आपको, निर्मा इज अ वेरी गुड कंपनी एंड रिनोन्ड कंपनी, पर केस कितने हैं? 1008। IRCTC, हाई ट्रस्ट वर्दी कंपनी, आप ये डेटा खोल के देखो, इतने ही केस होंगे। सो ये दिस थिंग्स आर नॉर्मल थिंग्स, ये चलता जाएगा आगे। हमें खाली इतना देखना है कि अगर ये केसेस हारते हैं तो इन पे लायबिलिटी कितनी है। कितनी लायबिलिटी लिखी है इधर? 1339 करोड़। तो अगर सारे केस, देखो ऐसा नहीं होता है कि सब जगह पे हारेंगे, पर ऐसा ना हो कि सब जगह पे हार जाए और कंपनी को इतने पैसे देने पड़े। 1400 करोड़ मैक्सिमम लायबिलिटी है इनकी, बराबर। कंपनी धंधा ही 3-1000 करोड़ का कर, 10,000 कितना था मैं भूल गया, 7,000 करोड़ का धंधा करती है। बहुत चिंता की बात नहीं है, इसको जाने दो, राइट। ऐसी तो कई चीजें बड़ी कंपनियों पे होती है। वो एक डायलॉग था ना शाहरुख खान की पिक्चर का, क्या था ध्यान है किसी को? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो जो लोग साथ हैं, कभी ना कभी थोड़े मोटे झगड़े होते जाएंगे। ये जो चीजें यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन याद रखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब कौन से लोगों ने, प्रमोटर्स ने कौन से ट्रांजेक्शन्स किए हैं। जो डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेट मी गो टू दैट डेटा डायरेक्टली। ये सब मैं जाने देता हूं। फाइनेंशियल अरेंजमेंट देखो, वेटेड एवरेज प्राइस,
दिस इज गुड थिंग टू जस्ट हैव अ नॉलेज। जो कंपनी के अभी शेयर होल्डर है, जैसे यहाँ पे नियो की एंटरप्राइज है जो एक मेजर स्टेक होल्डर है। नूवो को जो कंपनी है उसमें सबसे बड़ा स्टेक इस कंपनी का है, राइट। ये निरमा की होल्डिंग कंपनी है। उसको शेयर अंदाजे से कितने भाव पे उनको मिले हुए, कितना भाव लिखा हुआ है? 220 रुपया, है ना, 220 रुपीज। अब प्रमोटर के पास ये अगर 220 रुपीज के प्राइस के शेयर है, इट्स ऑल राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे काम की चीज क्या होती है पता है? हमारे जैसे इन्वेस्टर जो है वो जब एंटर हुए, उन्होंने कौन से भाव पे शेयर, इससे हमें पता चलता है कि यार हमको तुम बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो कि पिछले महीने किसी को 50 रुपए में दिया और हमको 500 रुपए में ऑफर करने आ रहे हो। होता है ऐसा, राइट। इधर से क्लियर हो जाता है कि यार लास्ट मंडे तुमने 100 रुपए में दिया, उस समय के वैल्यूएशन अभी के वैल्यूएशन में इतने ज्यादा चेंजेस हो गए। अब ये तो प्रमोटर का कंपनी है, राइट। तो इट्स ऑल राइट। 220 रुपीज में नियोगी का निवेशक है, पर यहाँ पे कोई और बड़े प्रमोटर नहीं है जिन्होंने बहुत ही सस्ते में शेयर किए हो। पर आप दूसरों में देख सकते हो, ये चेक करने का। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिले तो लिख देने की इधर कि भी राकेश झुनझुनवाला को शेयर 50 रुपए में मिले हो, बराबर है। हमें आइडिया तो रहे कि बड़े निवेशक के पास असल में कौन से भाव पे शेयर है, या ये वेंचर कैपिटल ने ये भाव पे लिए हुए। अब हम ये नहीं कह सकते हमको भी वो भाव पे दो। जैसे हमने राइवन डेल देखी तो वो 5 साल से रोलेक्स में होगी। 5 साल पहले छोटा वैल्यूएशन होगा, आज बड़ा वैल्यूएशन होगा। हम किस बेस पे कहेंगे तुमने उसको ये भाव पे दिया, मुझे भी वो भाव पे दो? नॉट पॉसिबल। हमें कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। सो हमें महंगे मिलेंगे और मिलने चाहिए। जितने इन्वेस्टर लेट आएंगे उतने महंगे मिलेंगे, इट्स ऑल राइट, क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ते जाते हैं, राइट। तो मैं और आगे बढ़ रहा हूं। अब का सेक्शन आया रिस्क फैक्टर। अभी मुझे नहीं देखना है, बराबर है। मैं वापस कंट्रोल होम करके मेरे घर वापस आ गया। कंट्रोल होम, बैक टू माय पेज। अगेन आई एम डाउन स्क्रोलिंग, और इतनी चीजें मैंने ऑफर डॉक्यूमेंट में देखी। डू यू थिंक दिस थिंग्स वर 10% इनफ? मुझे कुछ तो आइडिया मिली कि नहीं, बताइए। कि बिल्कुल नहीं मिली आइडिया ईगल्स आई में? हाँ, ईगल्स आई से मुझे कुछ आइडिया मिल गई कि आगे रिसर्च करूं कि नहीं करूं। अब मेरे को अगर डिटेल इतनी मिल चुकी है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑफर पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये ऑफर वापस आ गए। अब ये हमने देख लिया, हम दूसरी बार नहीं देख रहे, राइट। ऑफर डिटेल में दी हुई है, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल एंड अदर थिंग्स, राइट। यहां पे मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, यहां पे ये बात खत्म हो गई। ऑफर की बातें हमारी यहां पे ओवर, राइट। इस केस में अगर आपके कोई प्रमोटर शेयर बेच रहे हो, डिटेल दी होगी कि भाई इन्होंने कौन से भाव में दिए हैं और उनका कितना होल्डिंग था और अभी कितना हो जाएगा, राइट। यहां पे आप में से जो व्यक्ति, लेट मी जस्ट चेक इट, और किसने कहा था मेरा डेटा देखना है, आई हैव टू डू द वर्क, लेट मी सी हमारी, ओके अनिल भाई। अनिल भाई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप? यस मिस्टर अनिल पाल। यस सर, गुड इवनिंग। अनिल भाई आपने कौन सी कंपनी पे काम किया है? मैंने किया है सर स्टेरलाइट करके टेक, वो है। ओके स्टेरलाइट। और चलो मैं स्टेरलाइट पे आ जाता हूँ, ये आ गया। ये लिंक काय की है अनिल भाई? ये आपकी उसी की है सर, आप बहुत वहीं अच्छा पे पहुंच जाएंगे। बढ़िया किया। आप सीधा HR DHR पे पहुंच जाएंगे। राइट, ये मैंने ओपन कर दिया स्टेरलाइट पावर। अब यहाँ पे जो डेटा मैं मेरे में देख रहा था, यहाँ पे ऑफर में,
राइट। ये डेटा तो हमने देख लिया। इशू देख रहा हूं मैं, इशू क्या है, द इशू आ गया यहाँ पे भी। यस सर। इशू क्या है, इतने का है, 1250 1250 करोड़ का इशू, राइट। इन्होंने डेटा दिया हुआ है दूसरा भी कि भाई ये जो इशू है ये कैसे ये लोग करेंगे, राइट। प्री इशू, पोस्ट इशू। मैं इसको डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं, यह बात खत्म हो गई, सीधा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आ गए, राइट। हम लोग इन सब कंपनियों के जो मैंने अभी आपको डेटा बताए वो भी चेक करेंगे कि सेलिंग शेयर होल्डर पहले कितने थे, अभी कितने थे, राइट। पर उससे पहले इन डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब हम चेक करेंगे अनिल भाई, तो कौन से डेटा होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, इंपॉर्टेंट डेटा? आपका सेल्स और आपका क्या कहते हैं, आपका प्रॉफिट देखो, एक मार्जिन, बैलेंस शीट होती है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो। हाँ जी, बराबर नहीं? यस। मैं यहाँ पे कंट्रोल होम पे चला गया स्टरलाइट में, और मैंने यहाँ पे समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओपन कर दी, राइट। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सेम चीज मैं नोवाको में कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के पेज पे आ गया। जब फॉर कंपैरिजन मैं नोवाको कंपनी का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, राइट, सबसे पहले पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्लीज फोकस एवरीवन, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी देख ले। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी, क्योंकि जो फंड रेज हो रहा है वो कौन से तरीके से हो रहा है, जो भी पैसा कंपनी के पास आएगा वो कैसे आ रहा है, या तो वो इक्विटी से आ रहा है। इक्विटी में जो भी फंड रेज होगा वो किधर दिखेगा हमें? इक्विटी के कॉलम में दिखेगा। जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या है अनिल भाई? लायबिलिटी मतलब आपकी बोरोइंग होगी ना? हाँ, बोरोइंग, जो अभी उधार तो जो ले हमने रखा है। डेब्ट से मतलब बोरोइंग से फंड रेज किया है वो इक्विटी में दिखेगा। बोरोइंग वाला Equity में फंड नहीं दिखेगा, वो हमें लायबिलिटी में दिखेगा, बराबर है। हाँ जी। तो पहले हम ये तो देखें पैसा किधर से आया है, फिर हम देखेंगे वो किधर लगा। यस सर। सही बात है कि नहीं, राइट? तो देखो, मैं अगर नोवाको में देखूं सबसे पहले कि पैसा किधर से आया है, तो मैंने यहाँ पे इक्विटी ओपन किया, राइट। तो नोवाको में इक्विटी है 315 करोड़ की, लेटेस्ट इक्विटी। कब की है ये? दिसंबर 2020, राइट। तो कंपनी का कितना पैसा लगा हुआ है यहाँ पे अनिल भाई? ये अदर इक्विटी साथ मिला के सर, ये दोनों नहीं, कंपनी का पैसा, कंपनी ने कितना निवेश किया हुआ है वो कहाँ पे होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कंपनी का फंडिंग, राइट। 315 करोड़। कंपनी का जो पैसा लगा है वो 315 करोड़ लगा हुआ है। तो ये बड़ा निवेश है कि छोटा मोटा निवेश है? अच्छा है, मीडियम साइज का है सर। वैसे तगड़ा निवेश है। 300 करोड़ लगाना मतलब हर एक की बस की बात नहीं है, खुद का, बराबर ना? क्योंकि सीमेंट प्लांट तो ये पूरा रहते ही है इस तरह के, तो बड़ा उसकी निवेश चाहिए। और ये ग्रुप भी बड़ा है, तो ये ऐसे नहीं है कि एकदम छोटे से रीजनल प्लेयर होके रहना चाहते हैं। इन्होंने तगड़ा पैसा लगाया हुआ। अब आपकी स्टरलाइट का हम देखें इक्विटी कितना है? यस सर। चलो मैंने ओपन कर दिया, ये डेटा है मिलियन, बराबर। मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, चलो ये भी 100% ही है, राइट। तो स्टरलाइट में भी इक्विटी कितना है? 122 के करीब है, लेटेस्ट 122 का। 122 मिलियन है। हाँ जी। तो करोड़ कितना हुआ? 100, ये 12 करोड़ हो गया। 12 करोड़। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये कंपनी में स्टरलाइट में प्रमोटर ने कितना पैसा लगाया हुआ है खुद का? 12 करोड़। 12 करोड़। नोवाको में कितना लगा हुआ है? 300 करोड़। 315 करोड़। मुझे उम्मीद है जितने भी लोग आज की मीटिंग में है वो ये चीज देख पाएंगे कि मेरी जो कंपनी है उसमें प्रमोटर फंडिंग कितना है। ये हमारी आइडिया यहाँ पे क्लियर हो। इसके साथ
इक्विटी के साथ जो दूसरा पैसा आता है, दूसरा पैसा वो अदर इक्विटी, राइट। तो अदर इक्विटी अलग अलग तरीके से आ सकता है। हो सकता है कुछ निवेशकों का पैसा भी लगा हो, एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स जिनको मैंने प्रीमियम में शेयर बेचे हो, मेरे पास पैसे आए तो कंपनी को काम लगे, बराबर है। हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग, मतलब कंपनी प्रॉफिट करती जा रही है तो पैसा इकट्ठा हो गया। तो ऐसा जो अदर इक्विटी है वो कंपनी के पास कितने की है? लेटेस्ट डेटा 6969, 700 करोड़ रुपए। तो करीबन हम कह सकते हैं 7000 करोड़ का इक्विटी ये कंपनी के पास है। Am I right? यस सर। तो हमने जो नेटवर्थ देखा था वो ये दोनों इक्विटी का टोटल था, राइट, बराबर है। यस सर। अब यही आपकी कंपनी का क्या है, समझाओगे मुझे? हाँ जी। यस। इसमें टोटल जो हमारे पास प्रीमियम रिटेन अदर इक्विटी जो है वो 1934 है, और इसमें इन्होंने क्या किया है, 2-3 पैरा और डाल रखे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम और रिटेन अर्निंग, राइट। तो देखो ये चीजें हैं सर, इसमें अलग अलग उसमें से आ रही है लाइन जो इन्होंने ले रखी है, तो उसकी कुछ अर्निंग दिखा रखी थी। अच्छा है, उन्होंने देखो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी, पर हमको इतना तो पता चल गया कि कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए का टोटल इक्विटी है, बराबर कि नहीं? 1097 करोड़, 10,972 मिलियन है, तो बराबर है, मिलियन ही है ना? यस सर। यस यस। तो ये कंपनी के पास 1000 करोड़ तो पड़ा हुआ है, बराबर। तो ये डेटा मैं मेरे डेटा में लिख दूंगा कि ओके माय कंपनी है 1000 करोड़ इक्विटी, राइट, टोटल इक्विटी। अब इसके अलावा मेन थिंग, हमने इक्विटी देखी, अब क्या देखना चाहिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी का जो कॉलम है, लायबिलिटी में 2 प्रकार की लायबिलिटी हुई, एक नॉन करंट, एक करंट, राइट। अब आप में से जो लोगों ने, हमने एक सीरीज लॉन्च की थी जिसमें हमने पूरा बैलेंस शीट कैसे पढ़ना सिखाया है, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इतना डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाऊंगा। करंट वाले जो है वो ईयर में जो होता है वो मतलब शॉर्ट टर्म वाले जो होता है, करेक्ट। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बराबर है। अब यहाँ पे मेरे को जानकारी के लिए ये है, सबसे बड़ी फिगर यहाँ पे किधर है? अगर कंपनी के पास टोटल नॉन करंट लायबिलिटी 7000 करोड़ की है, तो सबसे बड़ी फिगर यहाँ पे कहाँ दिख रही है मुझे, अनिल भाई? बोरोइंग। बोरोइंग। तो वैसे भी कोई भी कंपनी के लिए एक बड़ा तरीका होता है फंड रेज करने का, बोरोइंग। तो ये कंपनी का बोरोइंग कितना है? 5360 करोड़, बराबर की नहीं? तो अब मैं ये मान के चल सकता हूं कि कंपनी के पास करीबन 5500 करोड़ का बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बराबर है। दिस इज देयर प्रॉपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये फंड भी आया होगा कंपनी के पास, आया होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, राइट। इसके अलावा लीज लायबिलिटी भी है 104 करोड़ की। ये लीज लायबिलिटी क्या है? इनका जो ऑफिस वगैरह का जो रेंट वगैरह, इनके पास कोई भी प्रॉपर्टीज हो सकती है जिसपे लीज हो। सीमेंट की कंपनी है तो हो सकता है कि इन्होंने जो भी माइंस रखी होती है वो माइंस लीज पे होती है, उसका भी लायबिलिटी हो सकता है, जो स्टोरेज होते हैं। या पर अंदाजे से 100 करोड़ का लीज लायबिलिटी है। अब मैं टोटल लायबिलिटी देखो तो कितना है लायबिलिटी टोटल? 4912 प्लस 7402, मतलब कितना हुआ? करंट नॉन करंट दोनों मिला के अंदाजे से, परफेक्ट प्लस मत करना, 7 और 5 लगभग 8,000 करोड़ हो गया सर। नहीं नहीं, देखो 7,500 करोड़ तो इधर ही है। हाँ जी। 7402 प्लस 4911 तो 12 जैसा हुआ ना? 12,000 के करीब। अंदाजे से हम मान के चल रहे हैं कि 12,000 जैसी लायबिलिटी। इक्विटी कितनी थी इनकी? 3,000 करोड़। टोटल
7,500। अच्छा, ये वाली टोटल इक्विटी से लायबिलिटी इनकी कैसी है? ज्यादा बहुत ज्यादा है, बराबर के। तो ये थोड़ा रिस्क लगता है हमें इधर। और राइट। उधर सर दूसरी बात, इन्होंने टोटल डेटा दे दिया, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब टोटल हमारे पास कितना पैसा आया, दिख रहा है इधर? हाँ जी। इक्विटी और लायबिलिटी को ऐड करें, करीबन हम कह सकते हैं 20,000 करोड़ कंपनी के पास फंडिंग आया है, कह सकते हैं ना? यस सर, यस सर। फिर चाहे वो उघराणी का हो, चाहे बोरोइंग हो, चाहे इक्विटी से हो, इतना पैसा आपके पास आया था। डन? यस सर, यस सर। अब ये पैसा लगा किधर, वो किधर पता चलेगा? ये 20,000 करोड़ लगा किधर, वो हमें पता चलेगा। ओके, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस। वो हमें पता चलेगा एसेट में से। एसेट उसी को कहते हैं ना? यस सर। कि 20,000 करोड़ तो आया, पर वो किधर लगा हुआ है। हाँ जी। राइट। तो हम एसेट्स में देखो, सबसे बड़ी फिगर मुझे बता दो खाली, करंट और नॉन करंट दोनों है, प्लांट एंड तो प्रॉपर्टी। नॉन करंट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स। राइट। लॉन्ग टर्म एसेट्स में सबसे बड़ी फिगर किधर दिख रही है आपको? ऊपर ही है सर, प्रॉपर्टी एंड प्लांट करके, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी देखो ये किसका कंपनी है? सीमेंट का कंपनी है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपनी में करीबन 10,000 करोड़ का, तो देखो इनको कहाँ पे जरूर पड़ा है पैसा? प्लांट एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। प्लांट एंड इक्विपमेंट। राइट। सो दिस आर रियल एसेट्स, यस सर। जिसके बेस पे ये लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं, राइट और वो सर, बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये एक्सपांशन मोड में है, ये तो हमको इधर से ही पता चल रहा है, यस है सर। कि नहीं? राइट। तो अलग अलग चीजें दी हुई है, मैं सब पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट देखो, इन्वेंट्री। अब ये मैं ये नहीं कहता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये तो चेंज होती जाएगी। कर इतनी अभी 7,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी है, तो 600-700 करोड़ की तो इन्वेंट्री होगी इनके पास। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे यस। दिख रही है आपको। राइट। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है 120 करोड़ का। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? कोई सब्सिडरी में हो सकता है, हाँ, हो सकता है ना? यस सर। एनीवेयर, पर ये करंट एसेट है। करंट एसेट मतलब शॉर्ट टर्म, ये हो सकता है लिक्विड फंड, डेब्ट फंड में इन्होंने रखे हो, इनको पता है ये 120 करोड़ फ्यूचर में काम लगेंगे, आज नहीं चाहिए, तो अभी रख दो ना डेब्ट फंड में। करंट अकाउंट में होंगे 0 रुपीज मिलेंगे, डेब्ट में होंगे कुछ तो कमा के देंगे। राइट। अब इनके पास हमारे जैसी चॉइस नहीं है, हमको तो एफडी में मिल जाते 5%, फिर भी हम 1% ज्यादा कमाने के लिए वो डेब्ट फंड ढूंढ रहे होते। इनको तो ढूंढने ही चाहिए, क्योंकि इनको 0 से कंपेयर करना है। राइट। यस, यस सर। 0% करंट में तो 120 करोड़ रुपया डेब्ट में डालो, जो कुछ पैसा मिले। राइट। यस सर। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी एसेट है, मतलब इनको उघराणी की मिलेगा खेती करनी है। ये उन्होंने मार्केट में डीलर को दिया हुआ है माल, 600 करोड़ रुपए आएंगे, बराबर की नहीं? कैश पड़े हुए कंपनी के पास 45 करोड़, बैंक बैलेंस इज अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 163 करोड़। तो देखो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का कोई कमी नहीं दिख रहा है, सब इधर हमें। यस सर। राइट। सो ये अभी ये मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इसके पीछे पड़ जाओ, पर अगर आप एक बार देख लो, कुछ तो पता चले। राइट। कि पैसा कितना आया और वो किधर लगा है। इनके पास जो 20,000 करोड़ आया, उसमें से पूरा 10,000 करोड़ तो प्लांट में लगा हुआ है। एग्जैक्टली इट इज एन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। यस सर। क्या ये चीज आप मुझे आपकी स्टरलाइट में समझा सकोगे? यस सर। चलो, सबसे पहले इक्विटी तो देख लिया। हाँ, लायबिलिटी हमें पता लग गई। या क्या है लायबिलिटी? आपकी इसमें लायबिलिटी आपकी जो है नॉन करंट वाली जो है वो 2308 करोड़ रुपए है करीब। या और उसका जो मेजर है वो बोरोइंग में ही है। या तो देखो ये कंपनी पे कर्जा काफी है, 1927 करोड़ का, मतलब 2,000 करोड़ 2000 कर्जा क्या करोड़ कम है अनिल भाई? काफी ज्यादा है, बड़ा कर्जा है। तो ये कंपनी को हम डेब्ट बर्डन तो कहेंगे। राइट। तो डेब्ट इनके सर पे 2,000 करोड़ का, और कुछ और इसमें शॉर्ट टर्म डेब्ट भी है।
हाँ 800 इनकी करोड़ जो की, पर चलो शॉर्ट टर्म है वो, वर्किंग कैपिटल में और उसमें चलती जाएगी। हाँ हाँ राइट, यस सर। टोटल लायबिलिटी कितनी हुई इनकी, देखो लिखी है यहाँ पे, टोटल लायबिलिटी इनकी है करीब 5,000 करोड़ के, 5,500 करोड़ के आसपास है। 5,500 करोड़ की टोटल लायबिलिटी, बहुत काफी ज्यादा है। 5,500 करोड़ की लायबिलिटी और इक्विटी थी खाली 1,000 करोड़ की। अच्छी चीज है? नहीं अच्छी नहीं है। हम क्यों इन्वेस्ट करें जब इसी सेक्टर में हमें दूसरी कंपनी मिल रही है? नायका में करेंगे ना सर। हाँ, पर चलो नायका दूसरा सेक्टर है, पर यही सेक्टर में मतलब अगर कम मुझे, इक्विटी में ज्यादा वो आप बिजनेस कर पा रहे हैं, उस तरह की बिजनेस है। हमें तो अब इतनी लायबिलिटी है तो कंपनी सॉल्वेंट नहीं हुई, इसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंसी कम है कंपनी की। राइट, अब चलो इतना डेटा मुझे मिल गया। अपनी कंपनी में कुछ पॉइंट लिखे थे सर, वो थोड़ा सा उसको देख के अगर कुछ लगता है तो फिर वो KEI इंडस्ट्री उससे थोड़ी बेटर लगी मेरे को, जो बराबर, पीयर ग्रुप में है। राइट, अब चलो पीयर ग्रुप हम बाद में देखेंगे, वैसे भी हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इनकी एसेट्स देख लेते हैं। टोटल देखो, टोटल कितना पैसा है इनका, करीबन 7,000 करोड़ रुपया इक्विटी लायबिलिटी मिला के। यस सर। उसमें एसेट में कितना है, प्रॉपर्टी प्लांट में? हाँ जी 1,000 करोड़। 1,000 करोड़, राइट। और आगे इंपॉर्टेंट चीजें और कौन सी थी अभी हमने देखी थी? कैपिटल वर्किंग है, उसके बाद उनका ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट भी है। देखो यहाँ पे हम करंट एसेट देख लेते हैं उनकी, बराबर है। शॉर्ट टर्म भी अगर हम देखें, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ। ट्रेड रिसीवेबल 623 करोड़, कुछ खास नहीं है ये भी। अनिल भाई मुझे समझाओ, एक कंपनी है नोवोको नाम की जो धंधा 7,000 करोड़ का करती है और उनका ट्रेड रिसीवेबल 700 करोड़ है, मतलब कितना हुआ, 10%। 10%, बराबर। ये कंपनी का धंधा कितना है याद है? टोटल धंधा था इसका, जस्ट अ मिनट देख लेता हूं, रेवेन्यू 2,000 करोड़ का, राइट। यस सर। 2-3 हजार करोड़ का धंधा, अब उस पे अगर इनकी इतनी ट्रेड रिसीवेबल भी ट्रेड रिसीवेबल हुए तो उधारी थोड़ी ज्यादा चल रही है, ये तो एक लॉजिक बैठता है कि नहीं बैठता है, बराबर है। सो टोटल हमारा मेल हुआ कैसे, इनका टोटल इक्विटी और लायबिलिटी से फंडिंग पता चला 7,000 करोड़ का, और हमने देखा कि वो पैसा किधर लगा हुआ है, राइट। इसमें नेगेटिव चीज क्या मिलती है कि बोरोइंग कितना है, अगर बहुत ज्यादा बोरोइंग हो तो हमसे अवॉइड कर सकते हैं, राइट। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो कम पैसे से हाई प्रोडक्टिविटी करे। देखो पैसे लेके हर कंपनी धंधा कर सकती है, ये बात और है कि कुछ कंपनियां पैसे लेके भी धंधा नहीं कर सकती, पर कुछ मॉडल स्मार्ट होते हैं, वो कम पैसे से ज्यादा धंधा करते हैं। स्मार्ट बिजनेसमैन कौन हुए? जो कम पैसे से ज्यादा धंधा करते हैं। अब अगर आपके पास बढ़िया ब्रांड है तो आपकी उधारी बाजार में कम होगी। यस सर। ना बढ़िया ब्रांड कंपनी क्या कहती है, कैश पे धंधा करेंगे, पैसा है तो माल ले जाओ। और तो नेगेटिव कैश फ्लो वाला काम करते हैं। अरे रखो ना, अगले महीने आऊंगा, नहीं बिका तो ले जाऊंगा, यस सर, वगैरह वगैरह। तो सेल्स आएगा ऊपर, वो बैड सेल्स भी हो जाते हैं। गुड कंपनी, ब्रांडिंग कंपनीज, बढ़िया कंपनियां वो होती है जो धंधा भी अच्छी तरह से करे, बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत उनको ना। इसमें सर ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है WIP, ये इतना ज्यादा इन्होंने ले रखा है, ये क्या 1493 करोड़। देखो अभी ये जो सेक्टर है इनका पावर ट्रांसमिशन का, यहाँ भी ये होगा। वर्क इन प्रोग्रेस में उनके काफी पैसे लगे हुए हैं, जो प्रोग्रेस में है अभी काम, बराबर। देखो सीमेंट का एक बार प्लांट लग गया, धंधा आने वाला, पर ये जो धंधा है इन लोगों का स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन में, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस ज्यादा है। जरूर नहीं है कि पूरे प्लांट लग गए और 100% प्रोडक्टिविटी वहां से आएगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव या पॉजिटिव चीज है, इतनी मायने नहीं रखेगी ये चीजें। सबसे बड़ी चीज मैंने दोनों कंपनी में क्या देखी,
मेरा ध्यान किधर गया सीधा, बोरोइंग पे। बहुत ज्यादा बोरोइंग हुई, तो ये बोरोइंग 2000 करोड़ की है, ये साल का कितना पैसा मेरा ले जाएगी अनिल भाई अंदाजे से, अगर 10% ब्याज है तो? 10% ब्याज है तो 2000 रुपए महीने का ले जाएगी मेरा। मतलब अभी माइनस में चला जाएगा। तुम धंधा करोगे और अगर अब टाइम और खराब करेगा। 2000 करोड़ का टोटल बोरोइंग है तो 200 करोड़ रुपया हुआ, 200 करोड़ तो 2000 करोड़ में से आईसीआईसी बैंक के पास जाने वाला, तो अपना मार्जिन कम हो गया। दूसरी तरफ ऐसी कंपनी हुई जिसपे बोरोइंग नहीं होगा, तो ये 200 करोड़ तो अपने पास आएगा, राइट? राइट सर। इसीलिए ये सब चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, बोरोइंग ज्यादा है कि कम है, राइट? तो मैं 4 स्टेप आपको बता देता हूं। हमने इक्विटी देखा, राइट? टोटल इक्विटी देखा, राइट? हमने टोटल लायबिलिटी भी देखा। टोटल लायबिलिटी में मेजर पॉइंट क्या देखा, बोरोइंग, राइट सर। राइट? उसमें टोटल इक्विटी लायबिलिटी देखने के बाद हमने वो पैसे को किधर इस्तेमाल किया, एसेट्स देखे, तो कुछ चीजें हमारे समझ में आई। डन यहाँ तक? राइट सर। एवरीबॉडी? अच्छा, मैं इसमें एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा ये जो ट्रांसमिशन वाला लाइन है, इसमें मोरलेस थोड़ा सा इसी तरह का काम चलता है, मगर क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है कि इसके बिना मतलब बहुत कम कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। बराबर, बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक हम इनके जैसी दूसरी कंपनियों से कंपेयर करेंगे। हाँ, ठीक। अगर हमें दूसरी कंपनियां मिलती है जो कम डेप्थ से आगे काम कर रही है, अच्छा कर रही है, धंधा भी तो चाहिए, 2-3 हजार करोड़ का धंधा वो कम पैसे से कर पाती है, यस सर, तो हम नतीजे पे पहुंचेंगे। ठीक है सर, राइट? अभी फियर है, पर दूसरी कंपनियां देखी नहीं है तो पता नहीं, राइट? पर मैं ऐसी कंपनी में पूरा मेरा बड़ा निवेश नहीं कर सकता, रिस्क रहेगा मेरे को। ना नोवोको में कर सकता हूँ, ना स्टरलाइट में कर सकता हूँ, बराबर ना? ठीक है सर। ओके, यस हरविंदर जी। एक और मेरा थोड़ा सजेशन था सर, क्या कहिए? जो क्वेरी सेशन था ना सर, इसको थोड़ा सा अगर आप बाद में रखे तो ज्यादा अच्छा है, या दो टाइम का मिला के एक दिन क्वेरी सेशन रखे सर। बराबर है, क्योंकि देखो आज का पूरा टाइम तो अपना क्वेरी में गया, और लेकिन एक दूसरी बात है, सबकी बराबर सी क्वेरी थी, तो कोई ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और अगर कुछ करना भी तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं सर। बराबर है, कोई बात नहीं। देखो अनिल भाई, एक चीज है, अब हमने आगे लर्निंग किया या चलो क्वेरी पे बात किया, कुछ क्वेरी क्लियर हुई, हो सकता है अब जो लर्निंग करेंगे वो थोड़ी फटाफट हो जाएगी। राइट सर, राइट, बराबर ना? मेरे हिसाब से जरूर नहीं कि हर बार इतनी सारी क्वेरी आएगी, पर एक नई चीज शुरुआत की है, चलो क्वेरी आई, इट्स ऑल राइट। हम अगली बार ध्यान रखें कि और लर्निंग आगे करें। आज हम लर्निंग ज्यादा नहीं कर पाए, बराबर ना? थैंक यू। तो हरविंदर जी ने एक हैंड रेज किया हुआ था, लेट मी आस्क हिम। यस हरविंदर जी, आपका हैंड डाउन भी हो गया है, तो मैं समझू क्वेरी क्लियर हो गई। आपका हैंड डाउन भी हो गया है जी सर, क्वेरी क्लियर हो गई। वो हाथ मेरा थक गया, बहुत देर से ऊपर था। लेकिन देखो, मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि उस पे अचानक क्वेरी लिंक टूट जाए। हाँ, तो मेरी क्वेरी एक्चुअली रिजॉल्व हो गई है सर। वो छोटा सा एक कंफ्यूजन था मेरा कि अगर नॉन करंट जो लायबिलिटी है वो 2000 करोड़ है कंपनी की, और करंट लायबिलिटी अगर 800 करोड़ है, तो टोटल लायबिलिटी जो है वो तो 2800 करोड़ की हो गई ना टोटल कंपनी। बराबर है, बराबर है, ऐसे ही होगा ना? तो मेरे को वही कंफ्यूजन था कि जो करंट लायबिलिटी है वो नॉन करंट के अंदर शामिल है या वो अलग से ही होती है? दोनों अलग है। लायबिलिटी टोटल देखेंगे तो दोनों आ गए, करंट एंड नॉन करंट। टोटल देखेंगे तो दोनों आ गए, करंट एंड नॉन करंट। ओके, थैंक यू हरविंदर जी। वो थैंक यू सॉल्व हो गई। हरविंदर जी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अब निलय, व्हाट इज द टाइम? 16 मिनट ज्यादा हो गई है ना? नो प्रॉब्लम। चलो, हमने इस बार जो लर्निंग की, बैलेंस शीट, बराबर है। मैं चाहूंगा आप लोग आपके डेटा में कम से कम इतनी चीजों को ऐड कर दें जो आज अभी हमने देखी, राइट? क्या क्या चीजें देखी? इक्विटी, टोटल लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल करके, ताकि हमको 3 डेटा मिले,
इक्विटी से कितना फंडिंग, लायबिलिटी से कितना फंडिंग, दोनों मिला के कितना फंडिंग, राइट। और एसेट्स में जब हम एसेट्स को देख रहे हैं उस समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख दे जो आपको ध्यान में आती, राइट। अब नेक्स्ट वीक देखो मेरा टारगेट तो ये है, देखो नेक्स्ट वीक हम ये कर पाएंगे कि नहीं, लेट मी चेक इट, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट वीक्स टारगेट। मेरे को नेक्स्ट वीक आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अभी हमने बातचीत की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम हो जाएगा। हम लोग बेसिस ऑफ द ऑफर देखेंगे नेक्स्ट वीक, किस बेस पे तुमने ये भाव रखा। आप कहते हो 1000 रुपया मेरे को दो एक शेयर का, तुम जानने का प्रयास करेंगे कि तुम्हारा कौन सा बेस है जिसपे आप 1000 रुपये का हमसे मांग रहे हो। दूसरी, तुम्हारे जैसी कंपनियां कितने रुपए पे चल रही है, वो अच्छी है कि तुम अच्छे हो। इन चीजों पे हम लोग नेक्स्ट वीक चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से एक आध घंटा में चाहिए होगा बेसिस ऑफ द ऑफर के ऊपर, और एक वीक हमें चाहिए होगा इंडस्ट्री ओवरव्यू। दिस इज द मोस्ट creamy thing which we need to understand, because in industry overview we will understand that whether this particular industry is going to grow or not. अगर इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तो कंपनी का धंधा ही नहीं बढ़ने वाला। धंधा नहीं बढ़ेगा तो मेरा पैसा थोड़ी ना बढ़ेगा। देखो आज तो तुम 1000 रुपए मेरे से ले रहे हो, तो तुमने तो एक एक चीज गिन ली, वो तुम्हारे प्लांट में टेबल भी गिन लिया, टेबल पे जो पिन है सेफ्टी पिन वो भी तुमने पैसा डाल दिया। तो मैंने जब आज 1000 रुपए का तुम्हारा शेयर लिया तो सब तो दे दिया। अब तुम ये एसेट को घटाओगे तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, तुम इन एसेट्स को बढ़ाओगे तभी तो मैं कमाऊंगा। तो वो एसेट्स कब बढ़ेगी, जब तुम्हारा धंधा बढ़ेगा। धंधा कब बढ़ेगा, अगर आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो। सो नेक्स्ट वीक वी विल अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। तब तक राइट, देखो अभी पूरे 7 दिन है आपके पास। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन नेक्स्ट थर्सडे, बराबर। तब तक मैं चाहूंगा यहाँ पे लर्निंग्स किधर गया अपना, ओके। आप में से जो लोगों का काम बाकी रह गया काइंडली कंप्लीट दिस मच। और कुछ कंपनियां है, कितनी है, काफी है। जो लोगों ने होमवर्क नहीं किया है उठा लो 2-2, 3-3 कंपनियां और कुछ करने का प्रयास करो। If you will do work, you will shine. देखो मेरा ये श्योरिटी, मेरे को मेरी टीम ने कहा था कि पीयूष भाई आईपीओ पे कुछ रखना है। आप लोगों की इतनी सारी क्वेरी आती थी, पीयूष भाई ये आईपीओ के लिए डिटेल बताओ, ये कैसा है। मैंने सोचा यार आईपीओ पे कितने रिव्यू मैं दूंगा, क्यों ना हम एक टीम खड़ी करें, वो सबको आईपीओ का एनालिसिस आता हो। तो देखो आप कितनी बड़ी टीम हो, इतने सारे लोग मिलके जब रिव्यू करेंगे, कोई पीयूष पटेल की जरूर नहीं है। आप मेरे को बोलोगे पीयूष भाई आराम करो, आपके रिव्यू की जरूर नहीं है, मैं रिव्यू दूंगा अगले हफ्ते, और ये होगा, राइट। हमने एक छोटी सी फीस भी रखी थी, मेरे को टीम ने बोला, मैं बोला कुछ भी रखना, फ्री मत रखना। तो एक छोटी सी फीस इन लोगों ने तय की, पर मेरी श्योरिटी है हमारी जो मेहनत रहेगी ये 500 रुपए की नहीं है, मेरी गारंटी। ये 3-4 वीक में लूंगा आपको सिखाने के, पर आपने जो 500 रुपया भरा है, किसी को ये लगता है कि मुझे 5000 रुपया वर्थ नहीं हुआ, आप सिर्फ एक मेल लिखिएगा, वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, हमें कोई काम नहीं लगी, वी विल नॉट आस्क यू अ सिंगल क्वेश्चन एंड वी विल क्रेडिट 5000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। तो आईपीओ कल लगे नहीं लगे, कमाई पता नहीं होगी कि नहीं, पर 5000 की कमाई तुरंत हो सकती है। क्या कहना है, खाली मजा नहीं आया? ये पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है अरुण भाई, देखो हम ये चाहते हैं कि लोग ध्यान, अगर आप लोगों ने शुरुआत की है सीखने की तो फोकस करें। जब भी कोई यूं ही कोई चीज हम सिखाते हैं ना, तो क्या होगा पता है, करते हैं, टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अवर टाइम, राइट। सो आई रिक्वेस्ट, 4 हफ्ते दे रहे हो ना आप लोग, कम से तो 40 साल तक जितने आईपीओ आएंगे इजीली आप रिसर्च करोगे। कोई भी यूट्यूब पे जो लोग आके अपने रिव्यू देते हैं,
कोई किसी के रिव्यू जानने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने आप रिसर्च करोगे और वो बेटर होंगे। दिस इज माय श्योरिटी, राइट? जस्ट डू सम असाइनमेंट्स। तो मिलेंगे अगले गुरुवार को। थैंक यू वेरी मच। सॉरी we took 20 minutes more than our estimated time, but we are going to meet next week again. धन्यवाद दोस्तों। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।